गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे, जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। और उनको दंडवत प्रणाम करने से पूरी गीता जी में केवल उस संत को ही दंडवत प्रणाम का प्रावधान बताया है, नहीं तो 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में अपने विषय में कहता है गीता ज्ञानदाता के माम नमस्कारु, मुझे नमस्कार कर, मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, तो निश्चय ही मुझे ही प्राप्त होगा। अपने विषय में भी नमस्कार तक का प्रावधान बताया है इसने। और उस तत्वदर्शी संत को कहा कि उसको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक, नम्रता पूर्वक, निष्कपट भाव से प्रसन्न करने से वह तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब फिर क्या बताता, 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन, जो मेरे आश्रित होकर, यानी मेरे इस ज्ञान को आश्रय बनाकर तत्वदर्शी संतों की खोज कर लेते हैं, तो उनको वो केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं। जरा मीन वृद्धावस्था, जरा मीन वृद्धावस्था और मरण मीन मृत्यु, डेथ। कहते वो केवल इस जरा बुढ़ापे के कैद और मृत्यु के दुख से बचने के लिए ही प्रयत्न करते हैं, क्योंकि वो तत्परम विदु कृत्स्नम कर्म चाखिलम, तत्परम विदु और कृत्स्नम अध्यात्म च अखिलम कर्म, वो सभी कर्मों से और संपूर्ण अध्यात्म मार्ग से और तत्परम से वो पूर्ण रूप से परिचित होते हैं। और वही केवल जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते। इसका सीधा सा अर्थ है कि जो साधक संसार की अन्य किसी वस्तु की इच्छा मन में नहीं लेकर के केवल अपने कल्याणार्थ यानी जरा और मरण से छूटने का जो प्रयत्न कर रहे हैं, तत्ब्रह्म विदु उस परमात्मा को जानते हैं, जान चुके हैं तत्ब्रह्म को, और सारे अध्यात्म से परिचित हैं, ज्ञान से और सब कर्मों से वो परिचित हैं। इसलिए वो विष फांकते नहीं। उनको जहर दिखाई देता है, किसी से रिश्वत लेना, ये करना, वो करना। जैसे किर का जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। अगर तो होरी माने खुशी, जैसे होली बनाते हैं अपने हिंदू धर्म में, तो होली का मतलब बड़ी खुशी के साथ नाचते हैं, गाते हैं। कहते हैं यह तो है नकली होली, असल खुशी तो उनको होगी जो परम पिता परमात्मा कबीर जी की शरण में आकर विधिवत भक्ति करेंगे, सारे सुख रहेंगे, कदे हानि ना हुए। कहते समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, कदे न हो ए काज राम रंग होरी हो। अब क्या बताते हैं कि जैसे किर का जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। जिसने परमात्मा की शरण में रहना है और राम रंग की होली खेलनी है, यानी सदा सुखी रहना है यहाँ भी और सतलोक जाकर, तो वो जैसे किर का जहर का कहीं पर विष का कण गिरा हो छोटा सा भी, और आपको पता है कि ये विष है, उस अधिक तो दूर की बात है, विष को खाना उस कण को भी नहीं खाएगा, उठाएगा वहां से और ऐसी जगह पृथ्वी में दबा कर आएगा किसी के ओर का हाथ ना लग जा, और हाथ धोएगा मिट्टी से, कदे इसका अंश मेरा ना छू जा किता है। तो कहते हैं जब आप पूरे अध्यात्म मार्ग से और सभी कर्मों से परिचित हो जाओगे, फिर आपको रिश्वत लेना, चोरी जारी ठगी डाके डालना और दहेज लेना और देना दोनों जहर दिखाई देगा। फिर कहते हैं जैसे किर का जहर का, अभी आपको उदाहरण दिया, उसने कैसा जुल्म किया, अपना भाई मार दिया, किस लालच में, यह सारी जमीन मेरा रह जाएगी, वह जमीन रही नहीं, संतान कुल नाश हो गया और पाप धरे रह गए न्यो के न्यो।
तो ये सचकर मान लिए, कोई वैसे सिंपल एग्जाम्पल मात्र नहीं है, ये गॉड गिवन ज्ञान है। उसके कबीर परमात्मा का बताया हुआ, आंखों देखा उन महापुरुषों का बताया। ये कोई डूम बाट के गीत ना समझना। बहुत युगों से आप दुख पा रहे हो और इसी काल के झंझट में उलझ पुलझ कर यही मर जाते हो। तो क्या बताते हैं, जैसे कर का जहर का एक भी किसी का पाई भी लेना, बिल्कुल आपको विष दिखाई देगा। फिर कौन खाओगा उस विष को, कि तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का देखा। हर पाई पाई का हिसाब होगा वहां पर। तो इसमें तो बहुत बड़ा बखेड़ा बन जाएगा आपके लिए। तो बुद्धिमान व्यक्ति फिर उसका निकट नहीं जा सकता। अबोध बालक जहर चाहे सारा खा जा, लेकिन ज्ञान होने के बाद व्यक्ति विष का निकट नहीं जाता। तो जब तक आप अबोध थे, खाते रहे विष, मरते रहे, गधे कुत्ते बनते रहे, ये विष है। ऐसे संकट भोगने पड़ते हैं अपने को। और जब बुद्धिमान हो गए वो तो इसका निकट भी ना आते। जैसे भक्ति के मार्ग में बहुत ही सीमित सामान लेकर चलना चाहिए। ये परमात्मा स्वयं आकर के भक्ति दृढ़ करते हैं कबीर परमेश्वर जी। एक समय ये कहीं प्रगट हो गए थे, वहां रह रहे थे एक संत रूप में। उनके शिष्य हुए एक रंग का, एक बंका, एक उनकी लड़की थी, उसका नाम था वंका। और उसी समय उन्हीं के पैरल हुए श्री नामदेव जी, जो छिपा जाति में उनका जन्म था, बड़े महापुरुष हुए। तो पुण्यात्माओं, जैसे हम अन्य संतों के चमत्कार देखकर, उनसे हुई कुछ आध्यात्मिक लीलाओं को देखकर हम उनको परम संत मानकर वहीं तक सीमित हो गए। फिर उनकी समाधि पूजन लग गए यादगारों को। अब वो संत बचपन से ऐसे लीला होती थी उनसे, और उनके इतिहास में लिखा है कि छोटे ही बचपन में से ही उनके ऐसे ऐसे भगवान की तरफ से बहुत से उनके बेनिफिट मिले। तो वो पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी थे, पार हुए नहीं वो, फिर दोबारा आगे जन्म लेकर। तो उनकी बचपन से ही वो भक्ति की जो चमत्कार थी, वो चिंगारियां फट रही थी। कुछ दिन में डिस्चार्ज हो जाती, खत्म हो जाती वो। कुछ दिनों के बाद फिर वो चले जाते ऐसे ही अपना कर्म बिगाड़ कर। उन्हीं में से ये एक नामदेव जी थे। बचपन से ही उनकी पिछले संस्कारों से, पुण्यों से बहुत से ऐसे लाभ हुए। एक बार विठल भगवान की पूजा करते हैं महाराष्ट्र के अंदर। तो विठल भगवान की एक मूर्ति बना रखी होती है। विष्णु है विठल, वैसे विष्णु को विठल मानते हैं। विठल विष्णु जी के अवतार थे। उनकी मूर्ति बनाकर पूजा करते हैं, उनको भोग लगाते हैं और पीछे आप भोजन करते हैं। तो एक बार नामदेव जी के छोटे से थे, उनके पिता ने कहा, बेटा हमने कहीं बाहर जाना है, कई दिन माना पड़ेगा, तुम भगवान को भोग लगाना ठाकुर जी को, और पीछे दूध पीना। पहले भगवान को भोग लगाना ठाकुर जी को, विठल जी को, और फिर पीछे ग्रहण करना, अन्यथा पाप लगेगा। बच्चे का बहुत जल्दी असर होता है इन बातों का। माता पिता चले गए। पहले ऐसे पैदल जाते थे, पैदल आते थे, 3 दिन जाने में, 1 दिन वहां रुक के 3 दिन आने में लग गए। जैसे भी 1 हफ्ते में आए। अगले दिन नामदेव जी ने नहा धोकर दूध का कटोरा भर के और विठल भगवान की मूर्ति का आगे रख के, जैसे माता पिता करते थे, पर्दा लगा के खड़ा हो गया, भगवान भोग लगा लो, भगवान भोग लगा लो। थोड़ी देर में पर्दा उठाया, जो का दो रखा कटोरा, नहीं दूध लगाया, नहीं पिया। अब उसके माता पिता क्या करते थे कि कटोरा रख के ऐसे करते थे, विठल भगवान दूध पी लो, पर्दा लगा देते थे। एक आली सी में मूर्ति रखी थी, उसका पर्दा ला रखा था, और थोड़ी देर में उठा के अपने आप सारे दूध में मिला के और पी लेते थे। और बच्चे को इन्हों पता नहीं था कि विठल जी दूध ना पीते। उन्हें सोचेगा जी घूंट भर लेते होंगे भगवान, तभी माता पिता लाते हैं। उन्हें देखा भगवान ने तो दूध ना पिया। उस दिन भी फिर खुद भी रोटी ना खाई। भगवान आप भोग नहीं लगाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा, आदेश है मेरे पिताजी का। अगले दिन फिर रख दिया दूसरा भर के, उस दिन भी ना पिया। रोटी नामदेव जी ने भी नहीं खाई। अब तीसरा दिन निकला, बालक मरण हो गया। अब उस समर्थ परमात्मा, यानी उसके पिछले पुण्यों से ऐसे लीला होती है। आए दाता उस विठल वाली मूर्ति का आगे बैठ गए, छोटे से बन के,
और नामदेव ने कहा भगवान जब तक भोग नहीं लगा लोगे तेरा दास टूक टूक ना तोड़े, मरूं चाहे जीऊं मैं तो बेशक मर जाऊं। तब ये आस्था देखी भगत की, भगवान ना आके और दूध पी गया, चढ़ चढ़ पूरा कटोरा पी गए। नामदेव कूदता फिरे, आज राजी हुए मेरे भगवान। नामदेव जी की खुशी का ठिकाना नहीं, आप भी दूध पिया, शक्कर रोटी खाई, आज प्रसन्न हो गए मेरे भगवान, मेरे से कोई रोटी बन गई थी। आप रोज पीवे, रोज दर्दे दूध सामने पीवे गट गट, और फिर मूर्ति सी दिखे। उनके माता पिता आए, उन्हें चिंता थी बालक है कहीं भगवान को भोग ना लगाया। वो नाते पूछा बेटा क्या विठल जी को भोग लगाया था? माता जी ऐसा बना, 3 दिन तो इन्होंने कुछ नहीं खाया पिया और मैंने भी नहीं खाया पिया। क्या करा कि मैं दूध रखूं, भगवान ने ग्रहण नहीं किया। मैंने सोचा आपकी याद में दुखी हो रहे होंगे, परमात्मा नहीं पिया होगा और या मुझसे कोई त्रुटि होगी। तो तीसरे दिन भगवान ने, तीसरे चौथे दिन जैसा भी भगवान ने दूध पिया, नहीं पहले भोग नहीं लगाया 3-4 दिन, और मैंने भी खाना नहीं खाया, मरने को हो गया था। अब बच्चे के मुंह की तरफ देखें वो माता पिता, ये क्या बोल रहा है, क्या कैसे भोग लगाया बेटा तेने कि भगवान को भोग रख। 3 दिन तो इन्होंने पिया नहीं, चौथे दिन पी लिया दूध, सचमुच। हाँ, उन्हें सोची लड़का बकवाद करे है, इसने कोई भोग भाग नहीं लाया। क्यों मालूम था दूध पीता नहीं, मूर्ति पत्थर का दूध पिया करे। वो तो मुंह कर लागे छीटा फिर आप उठा लाया करते थे। उन्हें सोची बकवाद कर रहा है, कितना भोग भाग नहीं लाया, खेलता रहा बालकों में। ने बोला साची बता, न तने घड़ेंगे हम, झूठ बोला तू तो भोग नहीं लगा। भगवान पत्थर थोड़ा, मूर्ति थोड़ा दूध पीती है। अगने नहीं दूध पिया, मेरे सामने पिया। उनको और पक्की दचकी झूठ बोला सारी उलटका। ने बोले भाई तू झूठा गणा हो गया नामदेव, और हम तेरे से बात नहीं करते, तेने तो भोग लगा नहीं हमारे भगवान को। वो कहने लगे हमारे सामने लगा के दिखा कैसे दूध पिया। उन्हें प्रतिदिन जैसा करता था, पूरे रूटीन से धोया, कटोरा दूध का भरा और रख दिया। हे भगवान मेरे माता पिता के विश्वास नहीं हो रहा दाता, भोग लगाओ। उसी समय मूर्ति से हाथ से निकले नू कचिया कचिया, और पकड़ कर उनके सामने माता पिता के सामने गट गट दूध पी गया। तब उसके माता पिता ने सारे गांव में बता दी, नगर में, कि विठल जी ने दूध पिया मेरे बेटे से, दूध पिया मेरे बेटे से। ये और गांव का जच्चा ना वो लागे कहने बकवाद करता है, पाखंड करता है, तो है झूठा कपटी, क्यों पाखंड फैला रहा है। मूर्ति कभी दूध पीती है। पंचायत होगी, चौपाड़ में बुला लिया नामदेव भी, उसका लड़का भी। पंचों ने फैसला किया कि हमारे सामने दूध पिलाओ भाई, जब मानेंगे ना तुम्हें देश निकाल, गांव से निकालेंगे तुमको। तुम पाखंड फैलाते हो, अपने घर पर लोगों का चढ़ा चढ़वाने के लिए भ्रमित कर रहे हो, वहां बुलाने लग जाओगे कुछ दिनों में। अब समस्या आ गई, नामदेव भी बुला लिया। बैठ के नामदेव का पिता बैठ गया साथ में, नामदेव बैठा और कहा भाई क्यों बच्चा भोग लगा, भगवान ने विठल जी ने दूध पिया था? कहाँ जी पिया। अब ये रखी है मूर्ति अलग से सुथरी स्थान पर बनाकर सटेज सी रख रखी थी कि यहाँ पे ला के दिखा दे, ये दूध रखा। वो अपना जैसे भी नहा धो के आया था, हाथ धोकर रखा कि हे विठल महाराज दूध भोग लगाओ मेरे दाता, मेरे माता पिता संकट के अंदर हैं, दया करो मेरे मालिक। उसी समय पंचों के सामने हाथ निकले मूर्ति से और गट गट दूध पी लिया। सारे देखे खड़े खड़े। अब इस चमत्कार को देखकर नामदेव जी की इतनी महिमा होगी, आसपास के क्षेत्र में पूज्य होगी। और ये अब वो क्या करते थे, कुछ थोड़े से बड़े हुए किसी से नाम लिया, ओम नाम का जाप करते थे। फिर परमात्मा मिलते हैं आकर ऐसी पुण्यात्माओं को, जैसे उनका विधान है, वो नेक आत्माओं को मिलते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, दृढ़ भक्तों को। तो कबीर साहब उनसे मिले, ज्ञान दिया कि ऐसे ऐसे भाई ओम नाम का जाप तुम कर रहे हो गुरु से लेकर के, ये तो ऐसे ऐसे सारी सतिथि बता दी। और इससे आगे एक और मंत्र है जो दास देगा।
और उससे मोक्ष होगा। ये तो असंग जन्म हो गए, जन्मते मरते। और ये छोटे मोटे जो लीला हुई है ना, ये तेरे पिछले पुण्यों से हुई है। आगे चार्जर ठीक नहीं है, पीछे बैटरी चार्ज थी, तब तक यह काम कर रही है। सारा समझाया उनको, जैसे भी उस भाषा में। तो विठल नामदेव जी ने नाम ले लिया, किससे? उस संत से जो स्वयं मालिक आकर रहे, गुप्त रूप से रहा करते थे। अब नाम भी ले लेते हम, लेकिन वो पुरानी जो साधनाएं हैं, जो क्रियाएं वन में समारी हैं, वो भी साथ करते रहते। एक दिन नामदेव जी, क्योंकि ये छिपा जाति में थे और ब्राह्मण लोग अन्य जाति वालों को भगवान की आरती में निकट नहीं जाने देते थे, दूर खड़ा रखते थे। वो आरती जहां करते थे विठल जी की, ब्राह्मण वर्ग ही रहते थे वहां, उसको सक्षेत्र था। एक दिन नामदेव जी जा रहे थे, आरती मंदिर में हो रही थी। इतने आत्म विभोर हो गए, पंडित जी तो ऐसे वो घंटियां बजा रहे थे, और नामदेव जी ने जूते निकाल लिए दोनों अपने, और जूतों को लगे बजाने, और बजाते बजाते उन पंडितां के बीच में पहुंच गया। जैसे मंदिर की दर्शन करने के लिए मूर्ति के निकट पंडितां के बीच में घुस गया। उन्हें देखा कि कौन आ गया, छोटी जाति का, हाथ में जूते ले रहा, पकड़ के बाजू से और मंदिर के पीछे पटक दिया जाके, किचन आरती में बाधा कर दी। कहते हैं भगवान कबीर साहब ने उस मंदिर का मुंह फेर दिया नामदेव की तरफ। और पंडित जी पीछे घंटी पीटे खड़े खड़े पछला काने। तो नामदेव जी उठ कर आगे। अगले दिन वो उनसे मिला, अपने गुरु बहनों से, भाई से, रंका, बंका और वंका। तो घर पे पहुंचा, वहां आते जाते रहते थे। घर पे गया तो अकेली लड़की थी वंका, माता पिता कहीं बाहर गए हुए थे। वो लड़की कुछ पट्टी तैयार करे थी, जैसे किसी का चोट लाग जाए उसके जैसा भी देसी इलाज, कोई कूट छेद के जड़ी बूटी। नामदेव जी ने पूछा, बहन किसको क्या हो गया, आप क्या बना रही हो? अपने आत्मा भगत जो होते हैं वो भगत वाली भाषा बोला करते हैं। और लड़की बोली, भाई नामदेव तू चल रहा है बनमुखी, अपने हिसाब से चलता है भाई, तू आगा पीछा नहीं देखता। तेने क्या जरूरत थी वहां मंदिर उन पंडितों के बीच में जाकर खसण की है? गुरु जी की बेइज्जती कराना चाहता था तू। जब तेरी बेइज्जती देखेगी नहीं गुरु जी पे, और गुरुदेव ने जो तेरा मंदिर घुमाया है ना, उसके कारण गुरुदेव का चोट लग गई हाथ के, और उसके लिए पट्टी तैयार करो। नामदेव कुछ सोच ले भाई, ना दुखी कराया करे। नामदेव ने सोचा, गुरु जी दिखे भी कोई ना वहां पर, और मंदिर घूम गया, उसने वहम हो गया था कि मेरी भक्ति ने कर दिया यूं काम। उसकी फड़क निकालनी थी, वो भ्रम निवारण करना था दाता ने। अब उसने सोचा, बहन सचमुच एक और मैं बालक हूँ, मूर्ख हूँ, पट्टी ले जा रही हूँ, चाल मेरे साथ। वो दोनों गए। गुरुजी का चोट लाग रही हथेलियां पे, और लड़की ने मैलम लाकर पट्टी बांधी, चरणा में पड़ गया, रोन लग गया। ने बोला, भगवान मेरे से गलती होगी, माफ करते हो, आगे से ऐसी गलती नहीं करूँगा। बोला, कहा बेटा, जब मैंने मार्ग बता रखा, वो मंदिर में टिंडे लेने गया था तू, जो भक्ति मैंने बता रखी, इस विधि से तेरा कल्याण होगा, वहां किस लिए गया था? तू मानते हो नहीं, मनमुखी चलते हो, इसलिए मार खाते हो। तो उसके बाद उसकी वह दृढ़ता बढ़ गई सचमुच। लेकिन उन्हें सारा इनकम्प्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज छोड़ रखा है, कति अधूरा सधूरा सा, जिसका सिर पैर नहीं। तो इसको तत्व ज्ञान कहते हैं, जो सबको सेट करे और परिपूर्ण रूप से कथाओं को भी सही सुनाए। जैसे मीराबाई पिछले जन्म जन्मांतर की पुण्यकर्मी प्राणी थे, और काल उनको ऐसे स्थान पर पैदा कर देता है कि उनकी भक्ति कोई कर्ण ना दे। वो कैसे ठाकुरों के घर जन्म दे दिया, और राजस्थान के ठाकुर उस समय अपने आप को खुदा से नीचे नहीं मानते थे, अपनी बहन बेटियों को पर्दे में रखते थे, एक परंपरा थी उनकी। और स्वयं सब खेतों में या कहीं भी काम करना होता स्वयं करते थे। पशुओं का गोबर भी उठाकर बाहर कुड़ियों पर स्वयं डाला करते थे। अपनी बहन बेटियों को पर्दे में रखा करते, बाहर नहीं जाने देते थे।
और कोई जाति थी तो उसको कलंकित माना जाता था, बहिष्कार करते थे, उसका बहुत विरोध करते थे, उसका बुरा हाल कर देते थे, यहां तक कि उसको मार भी देते थे। अब परमात्मा की आत्मा भगवान बन नहीं रह सकती और पिछले संस्कार उसको टिकने नहीं देते, जिसके परिणाम स्वरूप वो आत्मा परमात्मा के लिए कहीं ना कहीं भटक रही होती है। काल ने जगह जगह एजेंट बैठा रखे अपने, कहीं देखोगे कोई पूजा पाड़निया, कितने कोई पत्रालियां बैठा ला तेरी भविष्य बता दूं, आजा बैठ जा धर दे 20 रुपये। फिर ये नकली संत, ये पंथ बना रखे नेरे, ये सारे एजेंट काल ने छोड़ रखे मिसगाइड करने के लिए। एक दयालु दाता हमारा पिता विधाता है, कबीर भगवान वो स्वयं आता है। वो जब ज्ञान देने लगता है तो विरोधी लोग असंख्य होते हैं। वो नकली संतों की जिनकी रोजी रोटियां बंद होने की संभावना हो जाती है, वो जनता को भड़का देते थे, हमें अपने पिता का विरोधी बना देते थे, अपने स्वार्थवश वो नकली, जिस कारण से वो खामियाना अभी तक हम भर रहे हैं, भोग रहे हैं। तो पुण्यात्मा मीराबाई की कसक बहुत ज्यादा थी भगवान में। उसकी माँ भी धार्मिक थी। माता से उसने पता चला, श्री कृष्ण जी की मूर्ति बना करके वो उसके गुणों से परिचित होकर के भगवान श्री कृष्ण को अपना इष्ट रूप में मानकर पूजा करने लगी। अब जब उसका विवाह करने लगे तो उसकी माँ, उसने स्पष्ट कह दिया कि माता अब मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती, मैंने तो ब्याह कर लिया भगवान से। तो नहीं माना, समाज का कारण था, जबरदस्ती उसका ब्याह कर दिया। एक बहुत अच्छे नेक व्यक्ति से विवाह, एक बहुत अच्छे नेक व्यक्ति से हुआ, और वो विवाह के 4 वर्ष के बाद उसके पति की मृत्यु होगी, मीराबाई के पति की। लेकिन उसने मीराबाई की प्रार्थना पर इतनी सुविधा दे दी थी कि मंदिर में जाने अलाउड कर दिया था। वो नगरी का राजा था, तो राजा के आगे विरोध कौन कर सकता है। उसके साथ में 2-3 नौकरानियां बहनें चली जाती थी, तो जिससे तो दूसरे ठाकुर लोग भी नहीं बोल सके, भी अकेली नहीं जाती है, 4-5 जाते हैं इसके साथ। और फिर राजा के सामने प्रत्येक व्यक्ति कुछ नहीं बोल सकता। अब वो मंदिर जाती थी, अटूट श्रद्धा थी भगवान में। अब परमात्मा कहते हैं, सौ छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, 100 छल छिद्र मैं करूं। अब क्या हुआ, दयालु है परमात्मा, सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल। ये हमारे सत परमात्मा सतगुरु आते हैं, ऐसे दीन दयाल हैं, अपनी आत्माओं को अपना रास्ता आप ही बताते हैं। एक दिन उस परमात्मा कबीर जी के शिष्य हो गए थे, रविदास जी, और भी कई शिष्य हो गए थे, लेकिन रविदास जी उनके बहुत निकट रहते थे, और वो चमार जाति से थे। आज से 600 वर्ष पहले ये छुआछूत चरम सीमा पर था, और ये जो शेड्यूल कास्ट के जो व्यक्ति होते थे, अनुसूचित जाति यानी चमार हुए, जुलाहे हुए, इनसे अन्य विशेष कर सर्वण जाति बहुत इनको हे समझती थी, इनके निकट नहीं मान जाते थे। तो मीराबाई, जिस रास्ते से मीराबाई जाती थी मंदिर में, उसी रास्ते में बीच में एक गरीब की झोपड़ी थी, आगे उसके साथ ही एक लंबा वैसे वन था, वृक्ष थे, खुला मैदान था। वहां परमात्मा कबीर जी और रविदास जी दोनों संत रूप में वहां सत्संग करने लग गए। अब मीराबाई जा रही थी मंदिर में, और जब देखा जाते समय कि कोई साधु संत आए हैं, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, वापस आई 1-2 घंटा मंदिर में अपनी करके पूजा अर्चना, तो वापस देखा तो वहां सत्संग शुरू हो गया, हो रहा था। मीराबाई और सखियों ने सबने मिलकर सोचा, चलो 2 वचन सुनते हैं, भगवान की चर्चा हो रही है। वो बैठ गई जाके। परमात्मा तो आए इसीलिए थे, उस अपनी आत्मा को कहते हैं, गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, कह कबीर ढूंढता फिर अपने हीरे मोती लाल। जैसे परमात्मा ने सबको ऐसे ही खोजा, तो मीराबाई
सत्संग सुनन लगी। परमात्मा ने सत्संग वही किया जो राम और कृष्ण के बारे में वो किया करते थे। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। तीन देव की जो करते भक्ति, इनकी कदे ना होवे मुक्ति। सारी कथा कहानी सुनाई भगवान ने। ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनसे ऊपर कोई और परम शक्ति है, अपने को छुपा कर दाता बताया करते थे। मीराबाई को शौक लगा जैसे बिजली का झटका लगा करे, क्योंकि वो श्री कृष्ण की पुजारण थी, श्री विष्णु की पुजारण थी। पहली बार तो पुण्यात्मा सबके साथ ऐसी घटना घटी। दास को भी ऐसा झटका लगा था, जो क्योंकि दास श्री कृष्ण और विष्णु का कट्टर पुजारी था, हनुमान जी के व्रत रखता था। श्याम जी हमारे दादा लाई वह गांव होया करे पूरी साधली पूजा वो भी करता था। तो पहली बार दास को भी बड़ा दुख हुआ था, लेकिन सहन करके फिर आगे जानने की चेष्टा की तो हृदय के पट खुल गए, स्पष्ट दिखाई देता है। पहले मोतिया बंद था, हमारा ऑपरेशन हो गया, अब हृदय वाली आंखें काम करने लगेगी। अब मीराबाई को बड़ा दुख हुआ। सत्संग के बाद कहने लगी, महाराज जी आप क्या बात कह रहे हो, क्योंकि पुण्यात्मा कोई भी जो प्रसन्न भी करते हैं वो सभ्य तरीके से करते हैं। कहने लगी, महाराज जी हमने तो कभी ये बात सुनी नहीं, आप जो बता रहे हो। तब परमेश्वर ने कहा, बेटी जो नहीं सुनी वही सुनाने आया हूं मैं। जो तुमने सुना है वो लोकवेद है, दंत कथाएं हैं। ये राम कृष्ण की आप मृत्यु होती है। तो प्रश्न किया उस देवी ने कि भगवान आप कैसे कह रहे हो। भगवान श्री कृष्ण जी ने मोरध्वज राजा के पुत्र ताम्रध्वज को आरे से चिरवा कर जीवित कर दिया, आप कैसे कह रहे हो कि वो कुछ नहीं कर सकते। परमात्मा ने कहा, बेटा मैं ये नहीं कह रहा कुछ नहीं कर सकते, पर ये तुम्हें मुक्ति नहीं दे सकते। फिर इनकी सामर्थ्य देख लो। मोरध्वज राजा का लड़का तो श्री कृष्ण ने जाके जीवित कर दिया, क्योंकि उसके सांस शेष थे, उसकी आयु शेष थी। इतना ये कर सकते हैं, ये तो एक जादूगर कर देता है, छोटे मोटे साधु संत कर देते हैं। लेकिन श्री कृष्ण जी जब कहाँ गई थी उनका वो सामर्थ्य, जब उनका सगा भांजा अभिमन्यु महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह में मारा गया था। सुभद्रा का पुत्र जो श्री कृष्ण की बहन थी सुभद्रा, श्री कृष्ण रो रहा था, 500 पांडव रो रहे थे, उनका कुल नाश हो रहा था, तो क्यों नहीं जीवित किया श्री कृष्ण जी ने अभिमन्यु को। अब सुन होगी। फिर पूछा उसने, जी कारण क्या था। कि बेटी अभिमन्यु का प्रारब्ध इतना था, उसकी आयु शेष नहीं थी, और ताम्रध्वज की आयु शेष थी। उसने जाके दिखा दिया ड्रामा। तो सेम गिवा एकदम, क्योंकि मालिक के जो ज्ञान है ये सटीक उदाहरण है। वह घर चली गई तो कहने लगी जी, फिर उसने कहा परमात्मा से, फिर दूसरा प्रश्न किया कि मुझे भगवान कृष्ण साक्षात दर्शन देते हैं, मैं उनसे बातें भी करती हूं। परमात्मा ने कहा, बेटी तू अपने कृष्ण जी तो पूछ लिए, ये देवता है, ये झूठ नहीं बोला करते, सच्ची बताओगे तेरे को। अब उसने तो रात में नींद आई नहीं, बहुत कसक होगी, तो उनको जैसा भी वो समय कभी प्रकट हुए, श्री कृष्ण जी से पूछा, भगवान आप तो सतोगुण भगवान हैं, आप तो झूठ बोला ही नहीं करते। मैंने ऐसे ऐसे संतों का सत्संग सुना है, मेरे बात जची नहीं उनकी, क्या आपसे भी कोई ऊपर शक्ति है। तो श्री कृष्ण जी ने कहा, मीरा वो शक्ति है, लेकिन वो हमने भी ना मिली, उसकी ट्राई करने की कोई यूज नहीं, हमने खूब सिर पटक लिया, वो देख उसका कोई अता पता नहीं लगता। अब वो उसको तो बड़ा झटका लगा कि वो संत कहते हैं हम उनको दिखा दें और उसका नाम दें, उसकी प्राप्ति करा दें। श्री कृष्ण जी ने इतना मान लिया कि वो है अवश्य। तो वह रात को नींद नहीं आया उस बेटी को। अगले दिन फिर पहुंच गई सत्संग में, वहीं बैठ गई। फिर सारी 2-3 दिन लगातार मालिक सत्संग करते रहे। फिर क्या हुआ, मीराबाई को प्रेरणा हुई कि भगवान मुझे उपदेश दे दो।
परमात्मा ने कहा बेटा पहला काम है इस भक्ति मार्ग का पर प्रथम कदम गुरु होना चाहिए, सतगुरु हो, सच्चा ज्ञान वाला हो। तो मीराबाई ने कहा भगवान दीक्षा दे दो। अब परमात्मा ये देखना चाहते थे या ठाकुरों की लड़की इसमें भगवान की कितनी चाह है, ये परमात्मा को प्रमुख मानती है या समाज को, लोक लाज को। तब मीरा से कहा कि बेटी जाओ। परमात्मा ने कहा पता था कि वो दीक्षा मांगेगी, इतना ज्ञान सुने पाछे तो पुण्यात्मा का कलेजा हिल जाता है। रविदास जी से कह दिया कि तू मीराबाई को नाम दे दिए, प्रथम मंत्र मैंने तुझे बताया, केवल इस को देना, आगे तेरे को आदेश भी नहीं है। और मैं तेरे पास भेजूंगा जब यह दीक्षा लेना आवेगी, और तू इसकी परीक्षा लेना, तब देना इसको नाम। अब वह लड़की ने प्रार्थना की, परमात्मा ने कहा बेटी जाओ उसके पास, वो बैठा महात्मा, वो देंगे तुझे दीक्षा। वो तो गई वहां पर जहाँ संकेत मिल गया, जाकर बैठ गई, महाराज जी नाम दे दो, दीक्षा दे दो। रविदास जी कहने लगा बेटी बहन मैं हूं चमार जाति का और तू है ठाकरा की बेटी। गुरु से नाम लेने के बाद जब तूने लोग जाके यूं कहेंगे तूने किससे नाम ले लिया है, चमार पर नाम ले लिया, इज्जत का नाश हो गया। और जब तेरे मन में दोष आ गया भक्ति खत्म हो जाएगी तेरी, और लोग तेरी बेइज्जती बहुत करेंगे बेटी, तो कोई और देख ले अपना गुरु। तो मीराबाई ने कहा कि महाराज जी मैं आपकी बेटी, आप मेरे पिता, बाढ़ में जाए संसार, मैंने नाम दे दो, मैं पीछा छुटवाना चाहती। तो रविदास जी ने दीक्षा दे दी। अपने आत्माओं भक्तों के लक्षण ये होते हैं, वो लोक लाज नहीं करते। कभी परमात्मा की वाणी में भी गरीबदास साहिब बताते हैं, लोक लाज ना कीजिए निर्भय हो रहिए, और यो मन चावे राम को तो दासा तन करिए। कहते हैं लोक लाज ना कीजिए निर्भय हो रहिए, जय मन चावे राम को दासा तन करिए। स्वान स्वरूप संसार है कुछ कर सी नाही, शीस महल को देख करिए भौंक भौंक मर जाही। सत्संगी तजना सत्संगी संगना तज चितराम बसाही। नित्यानंद जी महाराज संत हुए हैं, उन्होंने कहा है कि लोक लाज मर्याद जगत की तरण जो तोड़ बगावे। ये लोक लाज मर्याद जगत की नौगन तरण की तरह डिकड़े की तरह तोड़ के फेंक दे, तब कोई राम भगत गत पावे। तो साधु संतां के पिछले उदाहरण देख लो, उन्होंने लोक मर्यादा कति नहीं करी। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी हिंदू धर्म में थे, अरोड़ा खत्री इनके घर जन्म था इनका, और रामकृष्ण के पुजारी थे। परमात्मा मिले तो पूरा उसी दिन त्याग दिया था, परमात्मा के दर्शन करके आते ही सब छोड़ दिया, और पूरा विरोध हुआ था उसका हिंदू समाज में, होने दे, कति परवाह नहीं करी। ये दृढ़ भक्त होते हैं जिनको भगवान आकर मिलते हैं। तो मीराबाई ने कहा भगवान मुझे नाम दे दो, आप मेरे पिता, मैं आपकी बेटी, कुछ हो मेरे साथ वो संघर्ष, आप मेरे साथ रहोगे, मैं आप झेलूंगी सब कष्टों को, पर परमात्मा के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अब प्रथम मंत्र दे दिया रविदास जी ने, और फिर जैसे महीने में 20 दिन में फिर आने लगे सत्संग करने। तो सत्संग उस दिन तो भगत पर पक्के आते हैं। सत्संग विशेषकर परमात्मा रात्रि में भी करते थे और दिन में भी करते थे। दिन में कम, रात्रि में ज्यादा करने लगे, क्योंकि दिन में काम नहीं न समय नहीं मिलता भक्तों को, व्यक्तियों को। रात्रि तो अपनी ही होती है, अपने ही समय नींद से समय निकाल लेते हैं। अब पहले तो वो दिन में मंदिर में जाती थी, अब रात्रि ने सत्संग में जाने लगी, दोनों टाइम, सुबह भी, दिन में भी, रात में भी। अब पहले तो उसका पति था, उसको साथ देता था, कोई बोलने वाला नहीं था। अब उसकी मृत्यु के बाद उसका देवर बन गया वहां का, उस नगरी का राजा। उसने मीराबाई को बहुत समझाया कि तू अब मत जाया कर, पहले तो तेरा पति था, अब लोग पता नहीं क्या क्या बात बनाते हैं, हमारी इज्जत का नाश कर देगी तू। उसने कोई परवाह नहीं करी थी, मंदिर में जाती रही। और फिर लागी और रात ने सत्संग में जान। इस बात का उसके देवर ने घना मलाल हो गया।
घना दुख मान लिया कि इसको तो मार दें तो अच्छा है, और इसने तो इज्जत का नाश कर दिया। तो क्या किया उसने, क्या किया, एक दिन अपने पुत्र का जन्मदिन रख दिया, रिश्तेदार आए हुए थे, और एक किसी सपेरे से कहा कि ऐसा विषधर ला दे, ऐसा विषयर ला दे सर्प के डंक मारते मर जाए आदमी। उसने वैसा ही ला दिया, राजा का हुक्म था, और एक डिब्बे में बंद करके ऊपर लिख दिया 9 लखा हार। राजा ने एक बांदी से कहा, नौकरानी से, जाओ मीरा को दे दे, ये हार गले में पैर लेगी, सुंदर कपड़े पहन लेगी, रिश्तेदार आवेंगे। और ऐसे, क्योंकि वो तो ऐसी रहती थी बेचारी, उसने तो ना उड़ने पैरने की कोई परवाह नहीं रही थी, भगवान में कसक गनी लगी थी। तो उसने कहा कि ठीक से कपड़े पहन लेना, मेरी बेइज्जती ना करवाना, रिश्तेदार ने कहेंगे भाई रहा नहीं उसकी पत्नी को कैसे रखता है, और ये हार पहन लेगी। उसने सोचा था न्यू कि सर्प डस कर मर जाएगी, सर्प देगा डस, सारे रिश्तेदार होंगे, सब गवाह हो जाएंगे, सांप लड़ गया भाई, हम भी वहीं थे, इसलिए मृत्यु होगी उसकी। इसने चाल तैयार चाली थी। अब वो नौकरानी ने जाकर दे दिया कि ले मीरा भाई, राजा ने बताया है इसमें एक हार है बहुत कीमती, इसको पहन लेना, और सुंदर कपड़े पहन ले, आज उनका लड़के का जन्मदिन है, दूर दूर के रिश्तेदार आए हुए। मीरा भाई बोली रख दे बेबे, पहन लूंगी। नानू का हाइबा पहन ले, मैं पहन लूंगी, तू जा। वह चली गई। अब उसने खोला कि ना पैरूंगी तो यूं दुखी करेगा, इन बातों में तो कोई खास आंट भी नहीं मेरा भक्ति की, मेरे लिए तो माटी है, यू हार है, जो कुछ भी है, लेकिन यू बकवादी आदमी दुखी करेगा। तो उसने अपना धोए दाए कपड़े पहन के वो हार गले में पहन के बैठ गई कि जब वहां जाएंगे इकट्ठे में चली जाऊंगी, जहाँ इकट्ठा होना है पार्टी में। अब 5-7 मिनट के बाद वो आया, वो तो वो तो ये देखने आया था कि मर्गी होगी, वाई वाह के कह दो सांप लड़ गया, सांप लड़ गया, ये रहा भागियो भागियो। अब उसने जाकर देखा कि वो मीरा बाई गले में सुंदर हार पहने बैठी। तो कहने लगा कि ये हार कहाँ से लाई, तो उल्टा मैं जानता था तू रातों जाती है, यही कर्म करने जाती है। वो कहने लगी जी आप भी मुझे जीने देते ना मरने देते, आप ही ने तभी भेजा था, और देख मुझे ही कलंकित कर रहे हो। तो वो कहता मैंने कहाँ, कौन से उसमें कहाँ भेजा था, कि ये डिब्बे में, ये बांदी नौकरानी देकर गई थी। वो डिब्बा देखा कि इसमें क्या था, कि इसमें ये हार था। अब उसने सोचा, बांदी बुलाई नौकरानी कि तू, बोली जी मैं अभी देकर बाहर ही बैठी हूँ, इनके बाहर नौकरानी थी, वो बाहर रहती थी, और यही डिब्बा, और तो उसके पास कोई वस्त्र भी, कपड़ा भी नहीं था विशेष, और कोई पात्र भी ऐसा नहीं था। अब उसने सोचा भाई बड़ी, उसने सोचा सपेरा जादू कर गया मेरी खातिर, वह ना जच्ची उसके, कोई और जादू तंत्र का दे गया होगा। तो जब तो वह बच गई। एक दिन उसने क्या किया कि एक सर्प से एक विष मंगवाया, विष डालकर एक प्याले से, उन्हें सोचा या मरती नहीं, मानती नहीं, इसने इज्जत का नाश कर दिया, जिसको जहर से मार देते। उसको कहा विष, साथ गया तलवार लेकर कि ये जहर पी ले, ये विष है इसके अंदर, या तो इसको पी लेना तेरी गर्दन काटूंगा। तलवार लेकर खड़ा हो गया। मीरा बाई ने सोचा मारना तो इसने है ही, तलवार से तो दर्द होगा, विष पे लेती हूँ, आराम से मर जाऊंगी। करके मालिक को याद, और विष पेगी सारा। और वो देखा खड़ा खड़ा नो का नो चेहरा, आध घंटे तक बाट देखी दुश्मन ने, वो मरी नहीं, वापस आ गया या वासा होकर। तो परमात्मा कहते हैं मीरा बाई को मारन लागे जहर का प्याला प्यारे, पीवत ही अमृत हो लाग्या, हो गया सर्द ही यारे।
मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। भक्ति के अंदर ऐसी शक्ति है पुण्यात्माओं, विश्वास करना इस मालिक पर। ये कथाएं सुना करते थे हम, कथा नहीं थी, ये सच्ची बातें हैं। कहाँ तो विष ने मारना था, कहते हैं पीवत ही अमृत हो गया और हो गया शरद ही यारे। कहाँ तो विष ने बेचैनी पैदा करनी थी और कहते हैं ठंडक सी होगी उस बेटी की अंतःकरण में। अब उसने सोचा भाई ना तो या मारे तो मरती उसके देवर ने, अब इसका के इलाज करो, इसने तो हमारा बट्ठा बैठा दिया इज्जत का। उसने उसकी माँ बुला ली, मीराबाई की उससे कहा कि मौसी तू समझा दे इसने। और माँ की बात बेटी मान लिया करती है। तो माँ ने बहुत समझाया, बेटी देख इधर उधर जाती है, हमारी तकरार होती है, तो अपनी भक्ति यहाँ कर ले। और वहाँ 100 प्रकार से उसने जैसे तैसे माँ बेटी को समझाती है, अपने सारे जंतर मंत्र कर दिए पर वह ना मानी। फिर यहाँ तक कहा कि बेटी हम ठाकुर, और वो चमार जिस तो तू नाम ले आई, इसमें भी हमारी बेइज्जती का मामला है बेटा, तू मत जाया कर वहां। तो माता और बेटी का फिर क्या एक कवि के द्वारा बना गया शब्द सुनाते हैं। सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मीरा, आए मारी लोग करें तकरार, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे। आए मारी लोग करें तकरार, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे। सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, हाय मारी लोग करें तकरार, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे। सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी, सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी, हारी चाहे जड़ के मरो संसार, सत्संग में जाना मेरा, हारी चाहे जल के मरो संसार, सत्संग में जाना मेरा। थारे सत्संग के राह में है, थारे सत्संग के राह में है, आए वहाँ पर रहते हैं काले नाग, कोई कोई नाग तन डस लेवे, आए वहाँ पर रहते हैं काले नाग, कोई कोई नाग तन डस लेवे। जब गुरु जी की मेरे फेरी, जब गुरुओं की मेरे फेरी, हारी व तो सर पे गंडे वे बड़े जाव, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी, हारी व तो सर पे गंडे वे बड़े जाव, सत्संग में जाना मेरा। सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, आए मारी लोग करें तकरार, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे। सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी, हारी चाहे जड़ के मरो संसार, सत्संग में जाना मेरा। थारे सत्संग के राह में है,
वह माता डराना चाहती है बेटी को। तुम्हारे सत्संग के राह में आए वहाँ पर रहते हैं बब्बर शेर, कोई कोई शेर तन खा लवे, कोई कोई शेर तन खा लवे। जब गुरु जी की मेहर होवेरी, जब सतगुरु जी की मेहर होवेरी, आरी वो तो शेरों के गिदड़ बने जावे, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी। हारी वो तो शेरों के गिदड़ बने जावे, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी। तुम थारे सत्संग के बीच में है, थारे सत्संग के बीच में आए वहाँ पर रहते हैं साधु संत, कोई कोई संत तन ले रमे। आए वहाँ पर रहते हैं साधु संत, कोई कोई संत तन ले रमे। तेरे री मन में माता पाप हैरी, तेरे री मन में माता पाप हैरी, वो संत मेरे माँ बाप हैरी, वो संत मेरे माँ बाप हैरी। हारी वह तो कर देंगे बेड़ा पार, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी। हारी वे तो कर देंगे बेड़ा पार, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी। सत्संग में जाना मेरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मेरा छोड़ दे। हाय मारी लोग करें तकरार, सत्संग में जाना मेरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी, सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी। हारी चाहे जड़ के मरो संसार, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी। वो तो जाते चमार है, वो तो जाते चमार है, इसमें हमारी आर है, इसमें हमारी आर है। तेरे री लिख माता चमार हैरी, तेरे लिख माता चमार हैरी। मेरा सिरजन और हैरी, मेरा सिरजन और हैरी। हारी व तो मीरा के गुरु रविदास, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी। हारी व तो मीरा के गुरु रविदास, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी। अपने आत्माओं परमात्मा के पाने के लिए, परमात्मा के पाने के लिए सबसे बड़ी बंधन काल ने सबसे बड़े रस्से हमारा बांध रखे हैं, ये लोक परंपराओं के। और परमात्मा कबीर साहब कहते हैं, सोई जन उभरे जिन तोड़ी कुल की कान। परमात्मा कहते हैं कुल करने के कारण यू अनसा गया बिगो, जब यू कुल के कर लेगा तो चार पाया का हो। आज तो लोक लाज में कुल की मर्यादा में को प्रमुख मानकर सत्संग में आया नहीं, सत्संग सुने नहीं, ज्ञान होया नहीं, भक्ति करी नहीं, फिर गधा बन का घूमेगा, चार पाया का होगा। जब यू कुल के ढालड़ा होगा तेरे, तब यू कुल के कर लेगा तो चार पाया का हो। तो संतों को यू हृदय में जम जाती है बातें। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि तन छूटे जब कहाँ समावेगा, और आखिर तुझको कौन कहेगा
गुरु बिन आत्म ज्ञान मनने की कर ले, 2 दिन का मेहमान मनने की कर ले, 2 दिन का मेहमान। कहते आखिर तुझे गुरु के बिना यू आत्मज्ञान बताओगा कौन है। तो इस प्रकार हमने इस सारे ज्ञान को समझना है। जैसे नित्यानंद जी एक ब्राह्मण कुल में थे, तहसीलदार की पोस्ट थी, 250 वर्ष पहले की बात। इसमें नारनौल के नवाब के यहाँ तहसीलदार की नौकरी करते थे। जब यू आत्मज्ञान हुआ, फिर परमात्म ज्ञान हुआ, नौकरी त्याग दी। पत्नी थी, वो विरोध गणा करा करती, परमात्मा की ऐसी रजा हुई, उसकी मृत्यु होगी, और वैराग बन गया। जब इस ज्ञान से परिचित हुआ तब कहा था ब्राह्मण कुल में जन्म था। पहले तो 250 वर्ष पहले ब्राह्मण के घर जन्म होना ही एक बहुत बड़ी महान माना करते थे। और फिर तहसीलदार की पोस्ट, आज तो मंत्री की कोई ना इतनी कीमत जितनी उस समय तहसीलदार की होती थी। और दोनों को बद के गढ़ भगवान से दूर कर, कहते हैं कबीर साहब कहते हैं, सुख के माथे पत्थर पड़ो जिसते नाम हर देते हैं जा, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। परमात्मा कबीर जी कहते हैं आग लगो ऐसे सुख के जो भगवान से दूर करे, हे परमात्मा ऐसा दुख भी दिए रखना, तेरी याद बनी रहे। तो नित्यानंद ने कहा था जब वो ये ज्ञान हो गया, जब कहते हैं ब्राह्मण कुल में जन्म था मैं करता बहुत मरोड़, और गुरु गुमानी दास ने दिया कुबद गढ़ तोड़े। संत मिले उनको गुमानी दास नाम के, कहते कुबद का गढ़ तोड़ दिया। मान बढ़ाई है, ऊंची नीची जाति वाला अभिमान भेदभाव, कहते ये कुबद का गढ़ संत बिना नहीं टूटे। तो परमात्मा के बच्चे जो होते हैं उन्हीं को मिलते हैं जो दृढ़ होते हैं। मीराबाई दृढ़ भगत थी, सारा संसार एक तरफ। अपने आत्माओं मीराबाई ने देखा है, रोज बकवाद करता है ये, कभी मारने की चेष्टा करता, घर त्याग कर चली गई, वृंदावन में रहने लगी। तो वहां परमात्मा फिर मिले जाकर उसको दूसरा रूप बनाकर, और ज्ञान से उसे पूछा, जैसे धर्मदास जी को मिले थे। तब उस बेटी की फिर आंखें खोली, बेटा इससे आगे और भी नाम है, ये तो प्रथम मंत्र दिया है, इसके आगे सतनाम है, वो ग्रहण कर, उसको मैं दे सकता हूँ और किसी के पास नहीं है। तब मीराबाई ने परमात्मा कबीर जी से फिर मंत्र लिया, तब उसका कल्याण हुआ। बोलो सतगुरुदेव। परमेश्वर स्वयं आते हैं, अपना अमृत ज्ञान आपके लिए यहाँ भरकर चले जाते हैं अपनी अमृत वाणी में, फिर अपने गवाह बनाते हैं प्रत्येक युग में। अब कलयुग में जो उन्होंने अपने साक्षी बनाए हैं, आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधवगढ़ वाले, उनको परमात्मा मथुरा में मिले, जहाँ पर वो अपने हिंदू धर्म के गुरुओं द्वारा बताई हुई साधनाओं के आधार से तीर्थ यात्रा पर निकला हुआ था। उनको ज्ञान दिया, सच्चाई से परिचित कराया। उसके बाद वो प्यारी आत्मा परमात्मा के चरणों में पड़ के बुरी तरह रोई। फिर उसको परमात्मा सतलोक लेकर गए जहाँ से हम आए थे, और जो वो सुखमय स्थान है जहाँ कभी जरा और मरण नहीं होता, जहाँ वृद्ध अवस्था नहीं है, जहाँ मृत्यु कभी नहीं होती। फिर उनको तीसरे दिन वापस छोड़ा। तो वो परमात्मा कबीर साहिब के गवाह बने कि परमात्मा कबीर आप ही परमात्मा हो। क्या बताया है कि आज मोए दर्शन दियो जी कबीर, आज मोए दर्शन दियो जी कबीर, अमर लोक से चलकर आए काटन इस काल की जंजीर। अमर लोक से चलकर आए आप सीधे सहसरी जाते हैं। तो पुण्यात्मा उसके पश्चात उन्होंने अपने गवाह बनाए आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी वाले। उनको सचखंड लेकर गए। वो योगी पुरुष अपने आप में योगी पाक रहे थे, चारों वेदों और गीता पुराण आदि के वह ब्रह्मज्ञ ज्ञाता प्रसिद्ध हो रहे थे। जब परमात्मा ने बताया कि स्वामी जी 4 वेद और पुराण 18 ये एक उजड़ जेरा है,
तत्व ज्ञान परम साहेब का वो तो ज्ञान उचेरा है। रामानंद जी वेदों पर गर्व करते थे, पुराणों और गीता पर गर्व करते थे कि इस कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान है। परमात्मा ने कहा कि ये तो एक उज्जड़ झेरा है, 4 वेद और पुराण 18, ये एक उज्जड़ झेरा है, इससे निकल नहीं सकते इस साधना से, ये इनकम्प्लीट है। फिर रामानंद जी के भ्रम को निवारण करने के लिए सचखंड लेकर गए। वहाँ देखा अपना वास्तविक स्थान और परमात्मा बैठे सिंहासन पर, राजा के समान, सिर पर मुकुट, सफेद छत्र और राजा की तरह अनंत कोट ब्रह्मांड के संचालक के सिंहासन पर विराजमान प्रभु को देखा उस 5 वर्ष के बालक के रूप में, और फिर अपना वास्तविक रूप बनाया, फिर बालक रूप धारण किया, फिर उस महापुरुष को वापस छोड़ दिया। तब स्वामी रामानंद जी ने कहा था कि दोहू ठोर है एक तू, दोहू ठोर, वहाँ भी आप हो यहाँ भी आप हो, दोहू ठोर है एक तू भया एक से दो, और गरीबदास हम कारणे आए हो मगजो। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीबदास आपके रूप बिना और न दूजा अंश। मैं भक्त, पहले तो विद्वान पाक रहे थे, मैं ऋषि को आवे थे स्वामी रामानंद पंडित जी। फिर कहते मैं भक्त मुक्त हुआ, मेरा भरम कर्म भयो नाश, गरीबदास निज ब्रह्म तुम, यानी निज ब्रह्म यानी वास्तविक भगवान आप हो, मुझे हुआ दृढ़ विश्वास। तुम स्वामी मैं बाल बुद्धि, बरम करम भयो नासु, गरीबदास निज ब्रह्म तुम मोह हो गया दृढ़ विश्वास। तो पुण्यात्माओं, ये दूसरे गवाह उस कबीर भगवान के। तीसरे आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को परमात्मा मिले। कहते 100 छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, और अरण्यक सपू जो मार जो मैं नरसिंह धर लूं साज। एक समय परमेश्वर कबीर जी इस धरातल पर आए हुए थे। जैसे ये क्या करते हैं परमात्मा, कई प्रकार से लीला करते हैं। ये 3 सतिथि में रह कर के अपने सभी ब्रह्मांडों को चलाते हैं, सब जीवों की संभाल करते हैं। एक सतिथि में ये सतलोक में रहते हैं अपने ओरिजिनल, अपने ही अन्य रूप में, और दूसरी सतिथि में वो क्या करते हैं, प्रत्येक युग में एक बालक रूप धारण करके और किसी सरोवर में कमल के फूल के ऊपर आकर विराजमान होते हैं, जिस कारण से वो नारायण कहलाते हैं। नार माने जल, आयन माने उस पर आकर निवास करने वाला, इसलिए सत्यनारायण कहलाते हैं। सत्यनारायण माने अविनाशी परमात्मा। धीरे धीरे बड़े होते हैं, उनको निसंतान दंपत्ति उठा ले जाते हैं। वहाँ लीला में तरीके से बालक की तरह बिल्कुल एक जनसाधारण की भूमिका करते हैं। कोई भ्रम में कहता है कि ये कोई कहीं मिला होगा, कोई डाल गया होगा, जैसे भी अटकलबाजी चलती रहती है, चलती रहो, सच्चाई कुछ अन्य ही होती है। जिस कारण से वो परमात्मा धीरे धीरे बड़े होते हैं, छोटी ही उम्र में, छोटी आयु में ही बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा देते हैं आध्यात्म मार्ग में, और विनम्र रहते हैं, एक पूरी मर्यादा निभाते हैं जो एक भक्त संत को मर्यादा में रह के भक्ति करनी चाहिए। तो वो परमात्मा तीसरी सतिथि में वो क्या करते हैं, जब चाहे कहीं भी प्रकट हो जाते हैं और अपनी अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। एक जिंदा महात्मा के रूप में, एक साधु संत के रूप में आते हैं। तो कलयुग में जिन भी महापुरुषों को वो तीसरी सतिथि में मिले हैं, उनमें से आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुडानी, जिला झज्जर वाले, आदरणीय
घीसा दास जी, गांव खेखड़ा, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश वाले। तो इन महापुरुषों को वो परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में मिले हैं। और ये तीसरी प्रकार की सतिथि है। इन सभी महापुरुषों को परमात्मा सचखंड लेकर गए, फिर उनको वापस छोड़ा। तो इन्होंने अब मुल्कदास जी को कैसे मिले? तो वो परमात्मा जो तीसरी प्रकार की सतिथि में कभी भी आकर कहीं कुछ समय रह जाते थे। पहले पुराने समय में क्या होता था, हम बहुत बार सुना करते थे कि एक गांव में एक संत आया था और 1 महीना रुका था। उसने अपना कोई नाम गाम नहीं बताया था और बहुत से लोगों को चमत्कार किए थे। वो अचानक फिर गायब हो गए, चले गए थे, पाए नहीं थे। तो ऐसे वो परमात्मा आए हुए थे और मलुक राम नाम था उनका, चौधरी मलुक राम अरोड़ा। एक अच्छे किसान थे, बड़े खेतीहर थे, वो अरोड़ा जाति में थे और गांव के नंबरदार थे। गांव में उनकी बहुत अच्छी खासी जो महिमा थी। परमात्मा के लिए विशेषकर गरीब व्यक्ति ही ज़्यादा प्रयत्न किया करते हैं। और परमात्मा कहते हैं कि ऊंचे कुल में भक्ति ना होवे, नीचा ही कुल दीजे। और ऊंचे कुल में दुर्योधन रावण और नीचे कुल में गणका, और गणका भिलनी पार उतरगी, गर्व करियो ना धन का। तो गरीब जो होगा या कोई दुख किसी को होगा, वो उसके लिए वरदान होता है, परमात्मा के लिए तड़पते रहते हैं और उस तरफ में वो कहीं ना कहीं परमात्मा उन पर दया कर ही देते हैं। और जो अमीर या अच्छे अधिकारी होते हैं, वो कोई विशेष आत्मा ही होती हैं जो भगवान से जल्दी जुड़ते हैं। अपनी परंपरागत साधनाएं तो वो कितने ही करते रहें क्योंकि उनमें प्रेरणा पिछड़ी है, लेकिन विशेष पुण्यात्माएं जो होती है वो ही सुख में भगवान की शरण में आती हैं क्योंकि उनके पिछले संस्कार ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो गरीब व्यक्तियों के घर में परमात्मा एक गांव में गए, उनके शिष्य थे, जब वो तीसरी सतिथि में साधु संत रूप में प्रकट थे। तो भक्त परमात्मा जब गुरुजी आते हैं, गुरुजी के सत्कार में समर्पित हो जाते हैं। परमेश्वर एक के घर सत्संग करने गए, अगले दिन शाम ने दूसरे ने प्रार्थना की, भगवान कल हमारे घर करना। सत्संग भी करते थे, वहाँ उनका भोजन पाते थे। तो सब ने चेष्टा हुई, सबके अंदर प्रेरणा बनी कि हमारे घर भी गुरु जी आएँ, हम भी सेवा करें अपने गुरुदेव की। ऐसे करते इस प्रकार परमात्मा ने पहले दिन एक के घर सत्संग किया, वहाँ भोजन प्राप्त किया। अगले दिन दूसरे तीसरे दिन तीसरे के। तो भक्त जब गुरुजी जाते हैं तो अच्छा भोजन बनाते हैं, अच्छा हलवा देसी घी का लगावें, वो डालें, उसके अंदर पानी महक जा पड़ोसियों तक। तो एक और परमात्मा के इस यथार्थ ज्ञान का विरोध शुरू से ही रहा है। गांव में विरोधी भी होते हैं क्योंकि परमात्मा तो एक सत साधना बताने की चेष्टा करते हैं। उस समय भ्रमित समाज वो साधनाएं कर रहा होता है जो उनको कोई सुख नहीं दे सकता। और परमात्मा चाहते हैं कि सभी मेरे बच्चे सत्साधना करें और मेरे पास पहुंच जाएं वापस, इनको फिर से वहाँ सुखी कर दूं। तो हम काल के द्वारा भ्रमित अपने ही भगवान के विरोधी बन जाते हैं। कुछ एक पड़ोसियों ने जाकर के उस नंबरदार मुल्कराम चौधरी अरोड़ा जी से कहा, जी गांव में एक ठग आया हुआ है और गरीब व्यक्तियों को लूट रहा है, अच्छे माल खाता है, बढ़िया हलवा बनाते हैं, खीर बनाते हैं और चलते समय पूजा लेकर जाता है और ये करेगा बिगाड़। वहाँ रात को सत्संग करते हैं, बहन बेटियां भी जाती हैं और कोई गड़बड़ होगी गांव में, अब देख लो, संभल जाओ, उसको निकाल दो यहाँ से।
अब पुण्यात्मा होते हैं, उस मुल्क राम जी के मन में ये आया कि भाई साधु संतों के साथ खसना नहीं चाहिए, प्यार से ही देखूंगा मैं वास्तविकता क्या है, फिर मैं कोई बात करूंगा। तो मुल्कदास जी ने फिर सावधानी बरती, जिधर सत्संग थे उस साइड से गलियों से निकलकर खेतों में जाने लगा। तो क्या देखा कि तीसरे दिन किसी के घर में छौंक लगा और फिर हलवे का बनाने का समय हो गया। वो निकल कर जा रहा था, उसने आई महक कि भाई हलवा तो बना रखा है। अगले दिन वो तीसरे के घर में, चौथे के घर में, तो मुल्कदास ने सोचा भाई अब बात तो सचमुच है, तो रोज हलवे खावे है, देखते न्यू कौन है कैसा है। तो परमात्मा बैठे थे, ए ठगवाड़ा ठगी देश, उसको पहचान ले तो फिर हम पारे हो जाएं। हम पहचान ही नहीं पाते उस परम पिता को, हम अपनी अटकलों से उसकी डेफिनेशन बनाए बैठे हैं। अब मुल्कदास ने जाकर देखा, एक सिंपल सा आदमी बैठा है, दाढ़ी मूछ बड़ी हुई है, सफ़ेद से कपड़े पहना है, गले में माला डाली है, जैसे एक साधु संत सा दिख है। मुल्कदास ने कहा कि ए भक्त, आप ये क्या कर रहे हो? आज तीसरा दिन हो गया मुझे देखते, अच्छे हलवे खाते हो, खीर खाते हो, आप अपना काम करके क्यों नहीं खाते हो? अपनी मेहनत करा करो, मजदूरी करनी चाहिए। अब जैसा भी वो नेक आत्मा था, अपने हिसाब से उसने खूब औपचारिकता से बात तो कई सारी उल्टी पर कही औपचारिकता से। तब परमात्मा ने कहा, देखो भक्त, देखो चौधरी साहब, मुझे तो भगवान बगैर किए ही दे रहा है, खूब खीर खाता हूँ, हलवे खाता हूँ, परमात्मा के गुण गाता हूँ। यदि सभी लोग, सभी संसार भगवान की भक्ति करे जैसे मैं कर रहा हूँ, तो सभी को हलवे रोज ही मिल जाए। आप भी प्राप्त कर सकते हो खीर और हलवे। मुल्कदास को ये बात जची नहीं, क्योंकि हम तो उस घिसी पिटी दंत कथा पर आधारित है कि करके खाना चाहिए, करे बिना तो होए को नहीं, करके तो खाना चाहिए, पर भगवान का गुण भी गाना चाहिए। और थोड़े सेकंड में बरकत गनी दे दे भगवान फिर। लेकिन उस समय परमात्मा ने उसका वो चाबी लगानी थी। तो वो कहने लगा कि क्या तेरा भगवान मुझे खिला देगा बैठे को? परमात्मा बोले कि आप विश्वास करोगे तो अवश्य खिला देगा। तो मुल्कदास ने कहा कि आज यदि आपके भगवान ने मुझे खाना खिला दिया शाम तक, मैं खाली पेट आया हूँ घर से भी, तो मैं आपका चेला बन जाऊंगा से। और यदि आपके भगवान ने आज शाम तक मुझे बगैर कुछ किए खाना नहीं खिलाया, तो तुझे मैं अपने खेतों में मजदूर बनाऊंगा। है मंजूर? कबीर साहब बोले मंजूर है मुझे। ठीक है। अब चौधरी साहब चले गए। पहले बड़े वन होते थे, जंगल होते थे, गाँव के खेतों से भी थोड़ी दूरी पर जंगल होते थे, चारों तरफ वन। अपने खेतों के दूसरी साइड में चले गए जहाँ पर कोई देखे नहीं, और जंगल में जाकर एक वृक्ष के ऊपर चढ़ गए, ऊपर जाकर बैठ गया। अब ठीक है, दोपहर के 10-11 बजे सी वहाँ गडरिए आ गए। ये भेड़ बकरी चराने वाले, वो कुछ गाय भी साथ में रखते हैं, गौवें भी। उनका कोई त्यौहार था। उन्होंने अपने एक साथी से कहा कि आप यहाँ खीर बना लो। वहीं पर एक कुआं था छोटा सा, ये कुआं है यहाँ पर, इसमें से जल ले और यहाँ खीर बना लो इस वृक्ष के नीचे, उसी वृक्ष के नीचे जिस पे वो चौधरी साहब बैठे थे। और हम जा रहे हैं, पशुओं को चरा लेंगे, फिर हम आ जाएंगे 1-2 घंटे में, 12 बजे से। वो कहने लगा ठीक है। उसने खीर चढ़ा दी और खीर बनने को हुई, बनी तैयार हुई, तो उसी समय उसने क्या देखा कि बहुत दूरी पर कुछ घोड़ों के ऊपर व्यक्ति डाकू आ रहे हैं। डाकू लोग घोड़ों पर चलते थे, उनको खूब पता था जंगल में पशु चराने वालों को कि ऐसी स्थिति में डाकू लोग आते हैं।
वो व्यक्ति तो भाग गया, खीर बनती छोड़ गए अपने साथियों के पास, वो दूर चले गए और आगे को। अब वो आकर देखा, उन्होंने कुआं था वहीं पर, डाकुओं ने पानी पीना चाहा कि रुको पानी पिएंगे, कुआं है। वो पानी पीने के लिए नीचे उतरे, घोड़े वहाँ खड़े कर दिए, तो देखा एक ने कहा जी ये तो खीर भी है, यहाँ पर कुछ बन रहा है। उखाड़ कर ढक्कन उठाकर देखा तो खीर बन रही है। तो डाकू कहने लगे भाई अपने उस्ताद से कि उस्ताद भूख लग रही है, लगा ला 2-2 हाथ। उनमें से एक कहने लगा जी ऐसा ना हो कोई इसमें कोई डाल गया हो हमें धोखा देने के लिए, पहले इसको टेस्ट कर लें, किसी पशु पक्षी को खिला लेते हैं। उनमें से तीसरे ने कहा कि बनाने वाला यहीं छुपा होगा, कहीं भाग कहाँ गया होगा, देखो हमसे डर से छुप गया। वो इधर उधर देखने लगे, एक ने ऊपर देखा कि ये बैठा ऊपर, उससे कहा भाई नीचे आ जा तू। वो कहने लगा ना आऊं, नीचे ना उतरूं मैं। क्यों नहीं आवा नीचे? नीचे आना तेरे मारेंगे गोली। 5 सेकंड में नीचे आ लिया। नीचे आया तो कहन उसके और ढक्कन के ऊपर खीर डाल दी अच्छी खूब, और कहा इसको खा। वो नौका कति नहीं खाऊं। अब मुल्कदास खावे नहीं, मना करे कि मेरी तो बात बिगड़ेगी आज। वो इसलिए नहीं खावा कि मैं झूठा पड़ूंगा और चेला बनना पड़ेगा। तो उनको पक्का यकीन हो गया डाकुओं के कि इसने जरूर कुछ ना कुछ मिला रखा है, इसलिए नहीं खाता। उसका 2 मारे दड़ाक, अच्छी मारी लात, अखा बैठ के उसने फटाफट किलो पक्की खा गया। भूख तो लगी रही थी, और खाने के बाद उसको काट बैठ आध घंटे, अगर मरेगा तो मर लेगा यूं। आध पौन घंटा इंतजार करके उसको कुछ नहीं हुआ। फिर उसने साची बताई जी ऐसे ऐसे बात है, मैं तो इसलिए मना करूं था, मेरी एक शर्त लाग रही थी। तो बोले भाग जा, जाता रहे तो यहाँ से। वो चला गया। अब वो भाग लिया। अब उसने जिस समय वो कहा कि हम डाकू हैं, या तो खा लेना तेरा बकल तार देंगे, तो उसको ये पता लगा तो डाकू हैं, तो अंदर से प्रार्थना की है गुरुजी मुझे बचा ले, मेरी जीवन रक्षा कर दे, मैं आपका चेला बनूंगा। एक तो जान बचाई और खीर खिलाई। अब वो सीधा पहुंचा गुरुदेव के पास, परमेश्वर के पास। वो तो जानी जान थे, सारी लीला वही करते हैं, 100 छलछीदर मैं करूं अपने जन के काज। अब जो ही मुल्कदास चौधरी आया, परमात्मा बैठे आसन पर नीचे लगा रखा। परमात्मा ने पूछा क्यों चौधरी साहब, भगवान ने करी कुछ सेवा तेरी? ने बोला जी तेरा भगवान तो मर मर खीर खिलावा है, आपका परमात्मा तो मर मर खीर खिलाता है, और मेरी जान बचा दी दाता आपने ना। उनका केद लगे 1 मिनट में कर दो काम मेरा। आपको मैंने याद किया, सारी कथा बताई। परमात्मा बोले बेटा यह भी आपके ऊपर एक रहम किया है परमेश्वर ने, कि जिस कारण से आपको एक अनमोल रतन और मिलेगा। खीर तो खिलाई सो खिलाई, ये धन मिल गया। फिर उसको क्योंकि विश्वास जल्दी नहीं होता, अब तो परमात्मा ने ऐसा ज्ञान दे दिया बच्चों, बालक बालक भी समझ सकते हैं, कबीर इज गॉड, ऐसे प्रमाण दास आपको दे देगा। तो इस समय के लिए वो प्रमाण बनाने थे परमात्मा ने। उन बच्चों को अपने को शरण में भी लेना था, उनका भी जन्म मरण का दीर्घ रोग मिटाना था। तो मुल्कदास जी को सचखंड लेकर गए, फिर उनको वापस छोड़ा। उसके बाद मुल्कदास जी कहते हैं जपोरे मन साहेब नाम कबीर, जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर, एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर। सुर नर मुनि जन थकत बहे वहाँ, रुक गया दरिया नीर। जपरे मन
परमेश्वर नाम कबीर। दोहू दीन का झगड़ा छड़ गया, तिनक न धरते धीर। दोनों दीन का झगड़ा छड़ गया, कोई न धरता धीर। कोई गड्ढे कोई अग्न जलावे, ढूंढा ना पायो शरीर। जपो रे मन परमेश्वर नाम कबीर। अमरलोक से सतगुरु आए, काटन यमक जंजीर। अमरलोक से सतगुरु आए, काटन काल की जंजीर। दास मलूक सलूक कहत है, खोजो खसम कबीर। जपो रे मन परमेश्वर नाम कबीर। जपो रे मन साहेब नाम कबीर। अमलुकदास जी फिर ये कहते हैं कि जपो रे मन, उस परमेश्वर नाम कबीर का नाम जपो, उस परमात्मा ने जो मंत्र दिया उसका जाप करो। एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर। कालंदरी कहते हैं यमुना को। एक समय परमात्मा मथुरा में गए। धर्मदास जी ने कहा भगवान, वो श्री कृष्ण जी के पुजारी थे। धर्मदास जी ने कहा भगवान, श्री कृष्ण भगवान थे, यहाँ गव्वें चराया करते थे और ऐसे ऐसे बहुत सी, और जमुना के अंदर नहाया करते थे। वो ऐसी बंसुरी बजाते थे, गव्वें भी खींची आ जाती थी, ग्वाल बाल भी उसको उनके मुख की तरफ देखते रह जाते थे। तो परमात्मा ने कहा ठीक है बच्चा, क्या बंसुरी बजाने से और गव्वे और ग्वाल बालों के खींचे आने से ही भगवान सिद्ध होता है? नहीं नहीं, वो तो भगवान थे, वो तो भगवान थे, लाला जी था ना। अब परमात्मा ने सोचा भी इस भोले भगत को कैसे समझाऊं, कौन से तरीके अपनाऊं, क्योंकि प्रमाण बिना जीव बहुत देर से मानता है। तो परमात्मा ने कहा भी, वो जमुना कहा कि जी इधर थोड़ी सी दूरी पर है, वहाँ चलते हैं। अब परमात्मा ने ऐसे हाथ किया, एक बंसुरी आ गई अपने आप, ये बंसुरी बजाते हैं। और परमात्मा ने जब सुर भरा बंसुरी का, पूरे ब्रह्मांडों में गूंज गई। ऊपर से देवता लोग आकर भी चारों तरफ आकाश में सामने सुनने के लिए अपने अपने वाहनों पर खड़े हो गए। धर्मदास जी देखने लगे कि स्वप्न है या क्या है। फिर क्या देखते हैं कि जमुना नदी का जो जल बह रहा था प्रवाह, वो भी रुक गया उस मालिक की, उस बंसुरी की धुन सुनने के लिए। धर्मदास हक्का बक्का रह गया और चरणों में गिर गया। तो पुण्यात्मा मुल्कदास जी उस चीज का वर्णन करते हैं। एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर। सुर नर मुनि जन थकत बहे वो, रुक गया दरिया नीर। जपो रे मन समर्थ नाम कबीर। फिर बताते हैं कि दोनों दीन का झगड़ा छिड़ गया और तनिक न धरते धीर। कोई गड्ढे कोई अग्न जलावे और ढूंढा ना पाया शरीर। परमात्मा सह शरीर आए थे, तो आपको बहुत बार दास ने प्रकरण सुनाए हैं, बताए हैं। अब वो गए कैसे थे यहाँ से? सह शरीर आते हैं, सह शरीर जाते। संशय शोक सराय में सूतक दिन राती, और जीवित जग में जूती पड़े फिर जम तोड़े छाती। यहाँ बिरान मैटी हो ले गया संसार में, वो भूत बन के बुक्की में बोला है। और आगे कहते जम तोड़े छाती, यम के दूत बकल तारेंगे। अब क्या बता रहे हैं परमात्मा
कि यो सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही। ये लोहे जैसा ताव जात है काया देश राही, और 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही। फिर बताते हैं कि ये दम टूटे पिंडा फूटे लेखा दरगाह माही, उस दरगाह में मार पड़ेगी त्रियम पकड़ेंगे बाही। वहां पर ना किसी की पेश चले, चाहे कोई राष्ट्रपति है, मृत्यु होने के बाद यम के दूत उसको गिरफ्त कर लेते हैं तुरंत और वहां खड़ा कर देते हैं दरबार के अंदर। एक उदाहरण बताया परमात्मा ने अपनी वाणी में कि एक प्रियव्रत नाम का राजा था। उसने पहले तो तप किया, तप से उसको राज्य प्राप्त हुआ, और जब राज्य का समय पूरा हुआ तो यम के दूत पकड़ कर ले गए उसको, धर्मराज के दरबार में खड़ा कर दिया। यम के दूत जब लेने आए प्रियव्रत को, उसने कहा कि मुझे कुछ सांस और दे दो जीने के लिए। उसका बहुत लंबी आयु थी, बहुत लंबी आयु तक उसने राज्य किया था, और फिर भी जीने की आशा थी। कहा यम के दूतों से कि मुझे कुछ और श्वास दे दो। यम के दूत कहने लगे खबरदार दे, तूने सांस लिया तो तेरे श्वास पूरे हो चुके हैं। चलो धर्मराज के दरबार में लेकर गए, वहां उसका अकाउंट बताया गया कि इतने वर्ष तूने तप किया था, उसके प्रतिफल में इतने वर्ष तूने राज्य कर लिया। अब बता कुछ करके लाया आगे के लिए। अब वहां तो सब पता होता है, उसकी जेब में पता लग जाता है कितना सामान है। कहने लगा जी नहीं, तकसीर होगी। कहने लगे इसका काला मुंह करो। अब प्रियव्रत कहता है मेरा काला मुंह क्यों किया जाता है, राजा था पूरी पृथ्वी का। तो धर्मराज ने कहा कि भक्ति के लिए भेजा था, भक्ति करे नहीं डले डोए। और फिर वो प्रियव्रत कहता गलती बन गई। धर्मराज कहता मैं तो गलती की सजा देता हूँ, जाओ पशु की योनि में जा राजा, अब गधा राजा बन जा। परमात्मा कहते हैं कबीर हरि के नाम बिना ये राजा रसब हो, रसब माने गधा, और माटी लदे कुमार के और घास न डाले कोई। अपनात्मा वो परमात्मा कितने दयालु हमें कितनी कितनी वाणी बोल करके बता रहे हैं, और साथ में ये भी बता रहे हैं कि तू मुझे पहचान ले, तेरा सब झंझट खत्म कर दूंगा, ये रास्ता खत्म कर दूंगा जन्म और मृत्यु का। तो पुणात्माओं कहते हैं उस दरगाह में मार पड़ेगी यम पकड़ेंगे बाही, जा दिन की मुझे डर नहीं लागे लज्जा रे एक नाही। फिर क्या बताते हैं कि नर नारायण देह पातू फिर 84 जाही। परमात्मा जैसा शरीर मनुष्य का आपको मिला है, परमात्मा का ऐसा ही मनुष्य सदृश शरीर है, इसलिए परमेश्वर को भी पुरुष कहते हैं, और उस पुरुष ने मनुष्य को अपना शरीर दिया है तो मनुष्य को भी पुरुष बोलते हैं। तो क्या बताते हैं कि परमात्मा का जो मटेरियल है शरीर का वो हमारे जैसा नहीं है। असनाविरम शुक्रम अकायम, असनाविरम, उसका शरीर माता पिता के योग से बने शुक्र का नहीं है, उसकी शरीर में नाड़ी आदि का व्यवस्था नहीं है, वो स्वयंभू है, परिभू है, वो कबीर मनीषी है, सप्रियागात है, सबसे प्रथम देहधारी वही परमात्मा है। अब क्या बताते हैं कि नर नारायण देह पाकर तू फिर 84 जाही, कुल परिवार तेरा सकल कबीला मसलत एक ठराई, बांध पिंजड़ी आगे धर लिया मरगट को ले जाही। मृत्यु होते ही कुल के लोग इकट्ठे हो जाएंगे और उसी समय कहेंगे उठाओ इसको, उठाओ जल्दी करो, और उसी समय उठा के कहते बांध पिंजड़ी आगे धर लिया मरगट को ले जाई, और अग्नि लगा दिया जद लंबा फूक दिया उस ठाई। अब शरीर तो फूक दिया, अब आगे फिर इन नकली गुरुओं ने एक और नया प्रोसेस शुरू करा दिया। कहते हैं पुराण उठा फिर पंडित आए गुरुजी आगे, और पीछे गरुड़ पढ़ाई। तेरा गजब भैया। परमात्मा कहते हैं जो मरने वाला मर गया, और अब उसके उपलक्ष्य में गरुड़ का पाठ करा रहे हो तुम। अब गरुड़ पुराण में बहुत ही ऐसी बातें हैं जो जीव ने पहले पढ़ लेनी चाहिए।
उसमें लिखा है कि एक ने ऐसा जुल्म किया था, उसका बेटा मर गया। उसने ऐसा अपराध किया था, उसकी आंखें फूट गई। एक ने ऐसा अपराध करते थे, उसके हाथ कटते हैं। यम के दूत आते हैं, जो भक्ति नहीं करते, सच्ची भक्ति नहीं करते, उनको पकड़ कर ले जाते हैं, जो दान धर्म नहीं करते। और आगे क्या देखते हैं कि ऐसी गर्म जमीन के ऊपर से ले जाते हैं नंगे पैरों उसको। आगे जो शुभकर्मी प्राणी हैं वो भंडारा छक रहे होते हैं, खीर खांड हलवे उनके लड्डू जलेबी खा रहे होते हैं। और वो कर्महीन प्राणी, भक्तिहीन प्राणी, दानहीन प्राणी वहाँ से जाता है और देखता है, उनको कहता है यम के दूतों से, भगवान के दूतों से कि भी मुझे भोजन करा दो, मुझे भूख लगी है। वो कहते हैं नहीं, तेरे शुभ कर्म नहीं है, चल तुझे भगवान के दरबार में पेश करके तुझे फिर कुटाई करेंगे तेरी। तो कहते हैं परमात्मा का कहने का उद्देश्य ये है कि वेद पुराण उठा, फिर पंडित आगे पाछे गरुड़ पढ़ाई, कि उसको गरुड़ पुराण का पाठ पहले कराना चाहिए था, पहले सुनाना चाहिए था। वो बुराइयां बचता, डरता और शुभ कर्म कर जाता और उसकी दुर्गति ना होती। वो तो गधा बन गया और पाछे उसका गरुड़ पुराण का पाठ करा रहे। अब क्या फायदा मरने के बाद मुंह में घी डालने का। अब क्या बताते हैं कि पुराण उठा, फिर पंडित आए, पीछे गरुड़ पढ़ाई, और फिर बताते हैं नर से तीतु पशुआ कीजिए, गद्दा बैल बुनाई। ये 56 भोग कहा मन भोरे की तो कुरडी चलनी। सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। अब मेटो द्वेष और राग, हो राग या उम्र बतेरी जाली। अब मेटो द्वेष और राग, हो राग या उम्र बतेरी जाली। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं एक पल की। कोडी कोडी माया जोड़ी, तन बात करी छल की। कोडी कोडी माया जोड़ी, बात करी छल की। पुण्य पाप किली बांधे पोटरिया, या कैसे हो हल्की, खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। मात पिता परिवार भाई बंधु, ये तरिया मतलब की। मात पिता परिवार भाई बंधु, या तरिया मतलब की। चलती बरिया कोई न साथी, या मट्टी जंगल की, खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। तारों बीच चंद्रमा जो झलके, तेरी महिमा जला झलकी। जैसे कोई नेता बन गया है, कोई अधिकारी कर्मचारी, कोई इंजीनियर, डॉक्टर, जज और कोई मंत्री, प्रधानमंत्री बना हुआ है। आज कहते हैं आप ऐसे चमक रहे हो इन अन्य नागरिकों में, जैसे चंद्रमा तारों के बीच में शोभा पाता है। और यदि आप जी ने भक्ति नहीं करी तो क्या होगा। तारों बीच चंद्रमा जो झलके, तेरी महिमा झला झलकी। फिर बने कुकरा बिस्टा खावे, बने कुकरा बिस्टा खावे। अब बात कर बल की, खबर नहीं पल की। कहते फिर कुत्ता बनकर टट्टी खागा
अब तू ताकत दिखा रहा है अपने पद की या कोई और किसी कारण से, भूल गया तो भगवान के विधान को। तारों बीच चंद्रमा जो झलके, तेरी महिमा झला झलकी, बने कुकरा बेस्टा खावे, अब बात कर बल की, खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। ये संसार रैन का सपना, जैसे ओस बूंद जल की। ये संसार रैन का सपना, जैसे ओस बूंद जल की। सतनाम बिन सब है साधना, सतनाम बिन सब है साधना, या गारा दल दल की, खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। एक समय एक भक्त बता रहा था कि जब मैं रिक्शा चालक था, अब रिक्शा चालक ने नूर है कि कार हो जब आनंद हो, मेरे पास कार होती तो बस पता नहीं कितनी कमाई करता, ठाठ से रहता। जब मेरे पास से कार निकलती और मैं रिक्शा पर चला रहा होता तो कार घनी याद आया करती। एक दिन सपने में मुझे कार मिल गई, और कार मिल गई तो फुल स्पीड पर चला रहा उसको, और रोकना चाहा ब्रेक लगाने के लिए मैंने जोर से पैर मारा, मेरी वह रजाई थी वह पार्टी की, उसका माँ का पैर निकल गया बीचों बीच। अब एकदम आँख खुली, झटका लग गया कि गाड़ी तो रुकी नहीं, देखा तो इतना पार बाहर आ रहा रजाई तो कित की कार किसके स्पीडर के ब्रेक। अब सपना टूटने बाद से पता चला उसने किसी थी वह कार। ऐसे आपकी मृत्यु होगी, आपका सपना सा टूटेगा और आप देखोगे कौन बेटा था, कौन बेटी, कौन कार, कहाँ हमारी कोठी थी। यम के दूत बाँ पकड़ रहे होंगे, चल बच्चा हम बताएंगे तेरी कहाँ कोठी थी, अब नरक में है तेरी कोठी, वहां चल। ये संसार रैन का सपना, जैसे ओस बूंद जल की। सतनाम बिन सब है साधना, यानी सच्चे नाम के अतिरिक्त, इस सही साधना के अतिरिक्त आप जो भी भक्ति करते हो तो इसमें यहीं फंसाए रखने वाली है, ये बाहर नहीं निकाल सकती। जैसे दलदल से बाहर निकलने के लिए अन्य साधन की आवश्यकता होती, अपने ही पैरों से हाथ पैर मारकर नहीं निकल सकते। सतनाम बिन सब है साधना, या गारा दल दल की, खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। अंत समय जब चले अकेला, तेरे आंसू ने ढल की। अंत समय जब चले अकेला, तेरे आंसू ने ढल की। कहे कबीर शरण गह मेरी, कहे कबीर शरण गह मेरी, हो रक्षा जल थल की, खबर नहीं पल की। अब क्या बताते हैं, परमात्मा याद दिलाते 100 बार हमें झंझोड़ रहे इस आत्मा को, रख तू कहाँ के क्या कर रहा है, भली आत्मा तू कर क्या रही है, तूने करना क्या चाहिए था। कहते हैं इस भरे पूरे परिवार को जिस दिन तू छोड़ कर जागा तो टक्कर मार कर रोएगा। कहते हिड़की दे दे रोएगी सुरता जब तू चल लेगी अकेली, तेरे साथ कोई नहीं जाएगा, ना तेरे साथ कोई आया था। ये तो काल का संस्कार बस ये जुगाड़ जुड़ रहा है। तो इसके लिए भगवान की भक्ति करेंगे तो हमें ये कुछ भी याद नहीं आएगा। हम ऐसे ऐसे जाएंगे जैसे हमें कुछ मालूम ही नहीं कि हम मर रहे हैं। हम यहाँ ये मिट्टी छोड़ देंगे तो कौचली है, जैसे सर्प कौचली छोड़ जाता, सर्प तो अलग है, वह कौचली तो और उन्नरी है उसके पास। तो इसी प्रकार हमारी इस बॉडी के अंदर और बॉडी है जो ओरिजिनल है, और इस मिट्टी वाली से उसके अंदर हमने
वह शक्ति पैदा करनी है। जो पाप करते वो पाप इकट्ठे हो जाएंगे, पुण्य और भक्ति करेंगे वो भक्ति से उसमें ताकत आ जाएगी। उसके कारण फिर हम चलते समय हमें कुछ भी याद नहीं आओगे, 1 सेकंड में ऊपर पाओगे बैठे। और यदि हम भक्ति नहीं करते हैं और फिर याद करते हैं, ओहो ये रह गया वो रह गया, फिर मृत्यु के बाद वहीं कुत्ते गधे बनकर वहीं घूम रहे होते उन्हीं गलियों में, और अपने परिवार के सदस्यों के लठ खा रहे होते। तो इस प्रकार हमने ये क्या बताना चाहते हैं कि अंत समय जब चले अकेला फिर रोएगा तू कि मेरा कुछ भी नहीं रहा, मेरे साथ कोई चल नहीं रहा, ये क्या बनी। और परमात्मा कहते हैं मैं रोज बताया करता, प्रतिदिन यही सब समझाया करता, तेरा साथी कोई नहीं है, तेरा साथी मैं हूँ, मुझे तू भूल चुका है। तेरा यहाँ भी जो संस्कार है बच्चों का, परिवार का, माता पिता भाई बहन पति पत्नी का, इसने भी मैं सेट करवाऊंगा, थोड़ा सुलझेड़ा करवाऊंगा, तुम्हारा इस संस्कार को ढंग से निमटवा दूंगा सबका जो मेरी शरण में आगे, और फिर सारा न मोक्ष कर दूंगा। अब कहते हैं कह कबीर शरण गह मेरी हो रक्षा जल थल की। दास ने आपको एक दिन और बताया था, एक माई अपने दोते को लिए खड़ी यहाँ मिलने के लिए, महीना 1.5 हो गया, और वो लड़का होगा ज़्यादा से ज़्यादा 1 वर्ष का, 1.5 वर्ष का। वो क्या बता रही थी कि एक बड़ा बाल्टी थी, उस बाल्टी में चढ़ गया, नो मतलब बच्चा चढ़ता चढ़ता भरी थी पानी बाल्टी की, मुंह गिर गया। और हम कहीं बातें कर रहे थे, काम कर रहे थे। 4 घंटे के बाद वो बच्चा संभाला, मरा पाया। मेरा जो दामाद और मेरी बेटी सत्संग सुना करते, आपका नाम नहीं ले रहे थे, और उसमें भक्तों के चमत्कार ऐसी ऐसी लीला सुनकर वो गदगद हो रहे थे कि भाई। तो उस दिन उसके पिता ने यह पुकार करी थी, अगर भगवान जब सब कह रहे हैं और धरती पर भगवान है तो आज मेरा बालक जिंदा हो जाए। नो टक्कर मारी और 4 घंटे पानी में मुंह पर बालक दस मतलब है निबोड़ के सांस आ जाए। और काफ़ी देर वो बाहर भी रख लिया था। जब वो उसका पिता आया, जब उसने ये पुकार करी, 2 सेकंड में बच्चे ने हिचकी ली और ऐसे आँख खुल गई। बोल सतगुरुदेव की। फिर डॉक्टर के पास ले गई, हिसार बता रहे थे। उसके बाद वो मिले नहीं हमें। फिर वो लड़के को लेकर आ रहे थे जी, सारा परिवार ने आज नाम भी ले लिया। देखो कहते हैं कह कबीर शरण गए मेरी। जब उन्होंने हृदय से ये मान रखा था कि संत है तो ये है, आ नहीं पा रहे थे। अब यहाँ लाने का तरीका भी उन्होंने अपनाना पड़ा। अब जैसे इस काल ने के कर रखा अपने साथ, यूँ यहाँ नहीं आने देता और बाकी कितने ले जाए इसने। अब ज्ञान सुन रहा है पूरा संसार, लगभग काफ़ी भारतवर्ष में तो बहुत सुन रहे हैं इस साधना चैनल पर, इस पुस्तक में भी पढ़ रहे हैं और हमारे भक्तों से भी वो ज्ञान सुनकर अब वो ये सोच रहे हैं कैसे चले, इसको कैसे छोड़े। उनकी हिम्मत ना बढ़ रही आने की। अब हमें एक बात याद आवा, छोटा जब दास पढ़ा करता 4वीं 5वीं कक्षा में, और जिस दिन स्कूल में टीचर ना आते, वो क्लास के बालक, एक तालाब था, उस तालाब पर स्नान करने भाग जाया करते। दिन में हम भी चले जाते थे। और क्या करते थे, एक वृक्ष था बट वृक्ष, और उसका ऐसे लंबा सा टहनी डारी ऊपर जा रही थी, और उस पर चढ़ कर छलांग मारा करते जल में। और एक बच्चा चढ़ गया ऊपर, पहली बार चढ़ गया ऊपर, और तक कूद गया उस पर, ना छलांग लगी, और नो बैठा बैठा ना नीचे उतरा जा उस पर, और ना छलांग लगाई जा। नो वो और तक कह रहा लगा दे छलांग, कुछ ना मैं ना हूँ। क्या हुआ कि बंदर बंदर का डले मार रहे थे दूसरी साइड में, और बच्चे वो भागता भागता उसी पेड़ पर चढ़ गया और उसी टहनी पर चढ़ गया। उसने देखा बंदर आ गया, वो फटते ही कूद गया उसमें, उस तालाब में छलांग मार गया वो लड़का उस बंदर के डरते। और बंदर दिख के और फिर उसका ऐसा दिल खुला, फिर उनसे भी ऊपर जाकर छलांग लगाने लग गया। तब ये बैठे हैं सारे नुब सुन कर कुकर चल रहे हैं, ये बंदर भी भगवान दिखाओगा इन्हें जब आऊँगा डा बाजे। फिर क्या बताते हैं, उदय अस्त बीच चक्कर चले थे, ऐसी जन ठकुराई। चुनकर ईश्वर कल्प किया, तब
खोज न पाया राई, मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यश रे। जैसे एक मानदाता चक्रवर्ती यानी पूरी पृथ्वी के शासक थे, सार्वभौम उसका राज्य था, और चुणक ऋषि ने उसका सर्वनाश कर डाला। कितने ठाठ बाट थे, पता नहीं क्या आशाएं लगा रखी थी, और ऐसा काल ने घटना घटा दी, पूरी सेना मार दी गई और वो कंगाल हो गया। जैसे सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीर में। परमात्मा में याद दिलाते हैं, जैसे किसी का संतान नहीं है तो उसको एक तरफ रहे भगवान, बच्चे हो या संतान प्राप्ति हो। और इस तत्व ज्ञान के अभाव से तो हम पुत्री को तो संतान में नहीं गिना करते हैं, पुत्र हो बस। हरि ने मूर्ख बना रखा था नकली गुरुओं ने कि जिसका पुत्र नहीं है ना उसका मोक्ष नहीं हो, उसकी गति नहीं हो। कमाल की बात करते हैं कि पुत्र फिर उसके श्राद्ध निकाल लेगा, उन्हें पता पेट भरो न बेटी तो ब्याही जाएगी, तुमने क्यों मिल रहा है कोई ना है, पुत्र होगा तो तुम्हें कुछ ना कुछ करवाते रहेंगे उससे। वो मूर्खता बना रहे थे न्यू, लेकिन हमारे अंदर वो एक ऐसी कसक भर दी कि जिसका पुत्र नहीं है वो तो बात है नहीं। तो कहने का भाव ये परमात्मा में याद दिलाते हैं, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के दीवान बाती, क्या मांगू कुछ स्थिर ना रहाई, ये देखत नैन चला जग जाई। आप एक पुत्र को प्राप्त करके और क्या चाहते हो, सर्व सोने की लंका थी, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, यानी 1 लाख पुत्र थे, 1.25 लाख रिश्तेदार थे, और आज उसका कोई दीपक जगाने वाला नहीं शेष बचा, सारे हुए भी मर गए। यहाँ भाई झूठी ये काल ने प्रेरणा कर रखी आपके अंदर, और इनसे मन हटके चले। परमात्मा जो देता है बेटा दो या बेटी, सब्र करे, मालिक पर विश्वास रखे और अपनी भक्ति ठीक करे। तो क्या बताते हैं परमात्मा कि तुम यहां इस काल के लोक में कितने दुखी हो और कितनी बार तुम्हारा जन्म मृत्यु हो चुका है। क्या बताते हैं, कोटि जन्म तन भरमत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की न्या, मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होके दर दर घूम्या, मिलान निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के पुर को जाके तू फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे, 12 मद महल मठ बोरे, बहुर न दे धरे रे। दोजक भिष्ट सभी ते देखे, राजपाट के रसिया, 3 लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आद अमर अस्थान। 4 मुक्ति जा चंपी करती, माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा सतपुरुष कबीर परमेश्वर स्वयं सतलोक से आकर के गांव छुड़ाने के जंगल में, जहां वो गौवें चरा रहे थे, 10 वर्ष के बालक और साथ में और भी बहुत से बड़े आयु के पाली गवाले थे, तो वहां परमात्मा जिंदा बाबा का रूप बना करके एक यात्री की तरह आ रहे थे। सतलोक से आकर उतरे, ऐसे चलते दिखाई दिए। बच्चे वहां खाना खा रहे थे। तब परमात्मा को देखकर साधु संत में बड़े बड़े पाली थे गवाले, और सबसे छोटा गरीबदास जी थे, बालक 10 वर्ष का। सभी ने प्रार्थना की, महात्मा जी भोजन पालो, भोजन पालो, आ जाओ बैठो। परमात्मा ने कहा जिंदा बाबा के रूप में कि बच्चों, भोजन तो मैं अपने गांव में खा के आया हूँ। आपका गांव कौन सा है? पालियों ने पूछा कि सचखंड सतलोक है मेरा गांव। कितनी दूर है यहाँ से? कि 16 शंख कोस की दूरी पे।
बच्चा ने सोचा 16 कोस होगा। कहने लगे बाबा जी इतनी दूर से चल कर आए हो, कुछ तो खा पी लो। हम ऐसे नहीं जाने देते अपने अतिथि को, आपने दूध तो पीना ही पड़ेगा। ये एक विशेष अतिथि सत्कार था हमारे गांव में। राह चलते व्यक्ति को बहुत सत्कार से आहार कराते थे, रोकते थे, भाई सफर लंबा है, कुछ देर रेस्ट कर ले, कुछ खा पी ले, फिर चला जाना। तो परमात्मा ने कहा भाई दूध अगर पिलाओगे ना, मतलब कुंवारी गाय का पिया करूं दूध, कुंवारी गाय का दूध पीता हूं। तो वो दूसरे जो पाली थे बड़े, को 50 वर्ष का, को 30, को 40 वर्ष का, वो कहने लगे बाबा जी मजाक ना कराया करते, आप मजाक करते हो, कुंवारी गाय दूध देती है। अगर भाई देख लो दूध पिलाना है तो कुंवारी गाय का पीता हूं मैं। तो गरीबदास जी लाए एक बछिया पकड़ के, 100-150 गाय वहां चल रही थी, गौवे कुंवारी बछिया लाए जो दूध पीना छोड़ रखा था 1.5 वर्ष की आयु की, और कहा देखो महाराज इसके बच्चा तो है नहीं, दूध कैसे देगी, जैसे बालक बोला करते हैं। परमात्मा ने कहा कोई पात्र है दूध निकालने का? कहा जी ये छोटा सा 5-7 किलो का वो घड़ा था, छोटा 2 मांझ कर रखा हुआ था। कहने लगे इसको यहाँ रखो, इसके नीचे। कबीर परमेश्वर ने जिंदा बाबा के रूप में उस गऊ के कमर पर थपथपी मार दिया, आशीर्वाद भरा हाथ रख दिया, उसी समय लंबे लंबे सतन हो गए और दूध की धार निकली 4 स्तनों से। जब वो पात्र भर गया, गरीबदास जी लेकर आगे, नो बोले ले महाराज जी पी लो, आपने निकाल लेते। अब आधा परमेश्वर ने पिया, शेष छोड़ दिया। नो बोला, परमात्मा ने कहा ले भाई बच्चों दूध पी लो, ये अमृत है, ये सतलोक से आया है मेरे गांव से। अब वो पाली कहने लगे हम ना पीवा जादू जंत्र का, तो के बेरा किस जाति का तने झूठा कर दिया, अब तक बिल्कुल ना पीवा। वो तो उठ कर चले गए, वो नो भी डर गए, बेरा ने किसा जादूगर है, बच्चिया का दूध निकाल दिया। गरीबदास जी ने कहा लाओ जी मुझे दे दो आपका ये अमृत, कैसे कब मिला? यानी कहते हैं सकल पदार्थ है जग माही, कर्म ही नर पावे नाही। फिर गरीबदास जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए थे, पूरे सतलोक से सौर व्यवस्था से परिचित करवाए, जैसे आदरणीय नानक साहिब जी को साथ लेकर गए थे। ऐसे इन महापुरुषों को जिसके आपको दास शुभ नाम गिनाता है, इनके साथ सबके साथ ऐसी ही लीला की थी। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मृत जान लिया था और चिता पर रख दिया था। 8-10 घंटे बीत गए थे इस प्रोसीजर में। फिर परमात्मा ने आत्मा वापस बॉडी में भेज दिया, एकदम खड़े हो गए, चिता से अपने आप उठकर चल पड़े। उसके बाद ये अमृतवाणी बोलनी शुरू करी थी। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर, कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। उस आंख को देखे सचखंड सतलोक को ऐसे वर्णन किया कि कोटि जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे। इस काल के जाल को समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण दास आपके सुनाना चाहता है। आदरणीय नानक साहिब जी सतयुग के अंदर यही आत्मा, पुण्यात्मा राजा अम्बरीश थे। राजा अम्बरीश एक बहुत बड़े साधक थे, पुण्यकर्मी प्राणी थे, दयालु थे। अब देखो पुण्यात्माओं, परमात्मा की एक वाणी है कबीर परमेश्वर की कि जो जन मेरी शरण है, ताका हूं मैं दास, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। फिर क्या बताते हैं, गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताले, कहे कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। तो ये परमात्मा हमारे साथ पहले से ही थे। हमें भ्रम था कि हम ये साधनाएं कर रहे हैं, शायद हमें इनसे लाभ हो रहा, नहीं। तो ये परमात्मा हमारे साथ रहते हैं, कभी भी आकर प्रकट हो जाते हैं और उन आत्माओं को भक्ति में लगा जाते हैं। जैसे ऋषभ देव जी थे जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, वो बहुत बड़े पुण्यकर्मी प्राणी थे, राजा थे, उनको भी आकर मिले थे, प्रेरणा करके भाई भक्ति बिना गुजारा नहीं। ये राजपाट तो 10 दिन का है, चाहे तुम लाखों वर्ष भी आयु है तुम्हारी।
तो प्रेरित होकर भक्ति कर लग गए थे। जैसे भी वो तो अलग बात है, कुछ तो मालिक के नाम पर लगता है, उसका कुछ राहत तो मिलती ही है, लेकिन मोक्ष से वंचित रह ही जाते हैं। तो ऐसे ही अम्बरीश राजा को परमात्मा मिले, तो उसमें प्रेरणा तो होगी भक्ति की, क्योंकि राजा भक्ति नहीं चाहता कभी भी, वो तो बकवाद चाहे सारी, सारा दिन व्यवस्था में सारे ठाठ बाट, एक वचन में सब कुछ हिल जा, सारी बकवाद करता जो ना करण की होती है। तो उन बकवादों के करते करते भगवान उनको जाके जगाते हैं कि ये क्या कर रहा है भोली आत्मा, तू जो काम करने का वो तो भूल चुका है। तो फिर अम्बरीश राजा की, क्योंकि पिछले पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं, थोड़ी सी प्रेरणा से ही वो एकदम जाग जाते हैं, तो भक्ति का लग गया। लेकिन परमात्मा वाले ज्ञान को ना स्वीकार किया, उन ऋषियों वाले ज्ञान से ही प्रारंभ कर दिया। चलो वो भी अच्छी बात, क्योंकि ब्रह्म तक की साधना से भी कुछ तो राहत मिलती ही है, पर मोक्ष फिर भी नहीं होता। तो राजा अम्बरीश इतने जबरदस्त ढंग से भक्ति करने लगे, सच्चे भाव से, विनम्र भाव से। दुर्वासा एक बहुत बड़ा सिद्ध पुरुष हुए हैं, उनके सामने, उनकी फुकाड़ में कहते हैं घास भी जलाया करता था, और राजा अम्बरीश के दरबार में उसने माथा टेक दिया था उनकी भक्ति के शक्ति के सामने। ऐसी भक्त थे। उसके बाद वही आत्मा राजा जनक हुए। राजा जनक शादीशुदा थे, कई सैकड़ों रानियां थी, हजारों की संख्या में लिखा उनकी रानियां थी, और फिर भी भगत, दृढ़ भगत थे। उनको भी परमात्मा मिले थे। कि ये क्या कर रहा भक्त, भक्ति बिना गुजारा नहीं। तो उसको इतनी प्रेरणा हुई, वो भक्ति में जबरदस्त ढंग से लगा। और ये सुखदेव नाम के ऋषि जो गर्भ से ही सिद्धि युक्त जन्म लेकर आया था, आकाश में उड़ जाता था, तो स्वर्ग में जाने के बाद भगवान विष्णु ने उससे कहा था सुखदेव से कि सुखदेव, बगैर गुरु के मोक्ष नहीं हो सकता, ये तेरी बैटरी थोड़े से दिन में डिस्चार्ज हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, तो फिर पशु बनेगा, जाइए गुरु बनाइए। तो कहने का भाव, ये ज्यादा लंबा ना करके चैप्टर हम संक्षेप में सुनाते। तो उस ऋषि ने भी राजा जनक से उपदेश लिया था जब उसका कल्याण हुआ। अपने आत्माओं, काल का जाल कितना भयंकर है। राजा जनक के इतिहास में लिखा है कि उसने बहुत बड़े बड़े यज्ञ किए, गौएं दान करी, ऋषि महर्षियों को एक एक दिन में करोड़ों गौएं दान करी, लाखों, और उनको उनके साथ में कपड़े दान किए, भोजन भंडारे करवाए। तो इतने पुण्य इकट्ठे कर लिए। जब वो जाने लगा संसार छोड़कर राजा जनक जी, तो विमान में बैठकर जावे थे। परमात्मा कहते हैं आए हैं सो जाएंगे ये राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ कर चले और एक बंदे जात जजीर। एक तो परमात्मा के विमान में बैठ कर जाएंगे जो भक्ति कर रहे हैं, और जो भक्ति नहीं करते उनको यम के दूत अपराधियों की तरह बांध कर ले जाएंगे। जाना तो सबने है, लेकिन जाने जाने में कितना अंतर है। अब विमान में बैठ करके राजा जनक जा रहे थे, रास्ते में एक नरक आवा था। उस नरक के अंदर 12 करोड़ आत्माएं, जीव अपने पाप कर्मों का दंड भोग रहे थे। हाहाकार मच रहा था, रुदन मचा रहे थे, रो रहे थे। राजा जनक ने जहाज के पायलटों से कहा कि अभी विमान रोको। उन्होंने विमान रोक दिया कि ये रोने की आवाज कैसे आ रही है, कहाँ से आ रही है, पता करो। उन्होंने बताया जी यहाँ पर एक नरक है, इसके अंदर बहुत सी आत्माएं अपने कर्मों का दंड भोग रही हैं, वो रो रही हैं। राजा जनक ने कहा कि इनको छोड़ दो। अब उन पार्षदों ने बताया कि राजन, अब यहाँ आपका हुक्म नहीं चलेगा, यहाँ तो धर्मराज का हुक्म चलता है। कहने लगे धर्मराज से मेरी बात कराओ। अब उन्हें संदेशा दिया, धर्मराज वहीं आ गए और कहा बोलो क्या बात है। राजा जनक ने कहा कि जो दुख पा रही है नरक के अंदर आत्माएं, इनको छोड़ दो। तो धर्मराज ने कहा जी यहाँ का विधान है, इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, जैसा प्राणी कर्म करता उसको भोगना ही पड़ता है। इन्होंने पाप किए हैं, भोग रहे हैं। तब राजा जनक ने कहा कि मुझे भी यहीं छोड़ दो, मैं नहीं जाता, मुझे भी इनके अंदर ही डाल दो, या इनको भी मेरे साथ ले चलो। इतने दयालु होते हैं साधु संत। अब धर्मराज ने एक अल्टरनेट निकाला कि जी ऐसे करो, आप अपने कुछ पुण्य इनके संकल्प कर दो, इनको दे दो, उस पुण्यों के प्रभाव के कारण हम इनको वहां ले जा सकते हैं।
राजा जनक ने आव देखा ना ताव देखा, दयालुता के कारण अपने 50% पुण्य दान कर दिए। तो उन्होंने बिठा के विमान में, वो तो ये तो एक होटल वाले हैं, ये यहाँ का राजा, यहाँ का भगवान थे, उनको बिठा के दूसरे विमान में और उनके साथ ही स्वर्ग में भेज दिए। अपने आत्मा विचार करो, हम कितने ठगे जा रहे हैं, कहाँ भटक रहे हैं। अब जब तक राजा जनक के द्वारा दिए गए वो पुण्य उनके रहेंगे 12 करोड़ उन आत्माओं के पास, तब तक वो स्वर्ग में रहेंगे। स्वर्ग में उनका समय पूरा होते ही उन पुण्यों का तुरंत फिर उस नरक में आएंगे अपने पिछले पाप भोगने के लिए। पाप तो शेष उसके। और उधर से राजा जनक को ठग दिया, 50% डिस्चार्ज करवा दिया, वहीं पर डाउन उसका खत्म करवा दिया पुण्य। अब वही पुण्यात्मा स्वर्ग का समय भोग कर अब कलयुग के अंदर आदरणीय नानक साहेब जी के रूप में ये कालूराम मेहता खत्री के घर पे हिंदू परिवार में जन्म हुआ। और पहले तो हजारों की संख्या में नौकर होते थे, और फिर वही आत्मा एक सुल्तानपुर के राजा के यहाँ नौकर लगे आकर के। ये काल हमारे साथ ऐसे धोखा करता है। और वो परमात्मा कहता है, गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताले, कहे कबीर ढूंढता फेरूं अपने हीरे मोती लाल। जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दासे, साथ साथ लाग्या फेरूं जब तक धरती आकाशे। वो परमात्मा सतयुग में भी उनसे मिले उस आत्मा से, फिर परमात्मा भक्ति पर लगा गए, त्रेता में भी मिले फिर भक्ति पर लगा गए, कहीं इनके भक्ति आस्था ना खत्म हो जावे। कितने दयालु हैं। फिर आकर मिल गए सुल्तानपुर में बेई नदी के पास, और फिर सचखंड में लेकर सारी व्यवस्था दे करके अब फिर पारे कर दिए। कहते हैं जब लग धरती आकाश उसके साथ रहूंगा, पार करके छोड़ूंगा तुमको। लेकिन हमने थोड़ा सतर्क होना पड़ेगा इस काल के सारे जाल को समझकर।